जय श्री राम। तो सभी भक्तजनों का हमारी इस दिव्य राम कथा में हार्दिक स्वागत है। जो भी भक्तजन यहाँ पर उपस्थित होकर हमें सुन पा रहे हैं या अन्य सभी साधनों से जो हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, चाहे वो फेसबुक है, यूट्यूब है, टीवी के माध्यम से है, तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए, गुरुजनों के चरणों की वंदना करते हुए हम आज की कथा में प्रवेश करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणीं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामं रामानुजं सीतां भरतनुजं सुग्रीवं वायुसूनुश्च प्रणमामि पुनः पुनः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। जनकसुता जगजननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनावहूँ जासु कृपा निर्मलमति पावहूँ। सिया राम मैं सब जग जानी करूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णौ रघुवर विमल जश जोदायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरौ कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री रामचंद्र भगवान की जय। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। जय श्री राम। तो एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कभी कभी मन में विचार आता है कि जो इंटरनेट देवता है, जो टीवी देवता है, उनका बड़ा उपकार है हम पर।
उनकी कृपा से, उनके माध्यम से कितने भक्त आज कथा सुन पा रहे हैं। तो सबको वंदना करते हुए हम आज की कथा आगे बढ़ाते हैं। गत दिवस में हमने श्रवण किया रामायण। रामायण क्या है, रामायण का महात्म्य क्या है। रामायण के अंदर 4 तत्व हैं। र-म-य-न, र से भगवान राम। तो रामायण के अंदर हर पृष्ठ के ऊपर भगवान राम का ही वर्णन है। म से माता सीता। वाल्मीकि जी ने तो यहाँ तक लिखा रामायणम कृष्णम सीतायाश्चरितम महत्। मैं इस रामायण ग्रंथ की रचना कर रहा हूँ जिसमें सीता जी का चरित्र ही सबसे उत्तम है, सबसे महान है। सो र से राम, म से माता सीता, य से यज्ञ की पद्धति, यज्ञ की संस्कृति। भगवान राम प्रकट हुए यज्ञ के द्वारा, सीता जी प्रकट हुई यज्ञ के द्वारा। भगवान राम ने बहुत सारे यज्ञों की रक्षा भी की और उन्होंने एक यज्ञ विध्वंस भी किया, और राम जी ने स्वयं भी बहुत सारे यज्ञ किए। और न से है रावण, रावण जैसा आचरण न करना, क्योंकि जिसने भी रावण जैसा आचरण किया उसका क्या हश्र होगा, उसका संपूर्ण विनाश होगा, उसका सब कुछ नष्ट हो जाएगा। चाहे उसके पास सोने की लंका ही क्यों ना हो, चाहे उसके पास कितना मर्जी धन संपत्ति, ऐश्वर्य, शक्ति, ये सब कुछ होते हुए भी उसका संपूर्ण विनाश निश्चित है। तो ये रामायण के 4 तत्व। और रामायण सुननी कैसे चाहिए, हमने उसका वर्णन किया कि रामायण को सुनने के लिए, हरि कथा को सुनने के लिए 2 पद्धति हैं, व्यास पद्धति और समास पद्धति। व्यास पद्धति की हर जो भगवान का लीला है उसको बड़े विस्तार पूर्वक वर्णन करना, और समास पद्धति है कि किसी लीला को संक्षेप में, किसी चीज़ों का संक्षेप में वर्णन करते हुए आगे बढ़ना। तो दोनों पद्धतियों का प्रयोग करते हुए हम भगवान की ये कथा श्रवण करने का प्रयास करेंगे। और कथा सुनते समय एक और चीज़ का क्या ध्यान रखना चाहिए कि हम कथा क्यों सुन रहे हैं। तो कथा का सात्विक अर्थ है और तात्विक अर्थ है। सात्विक अर्थ की भगवान की कथा, भगवान की लीला कैसे हुई, पर उसके अंदर से क्या तात्पर्य निकलते हैं, हमारे जीवन उपयोगी क्या शिक्षाएं हैं, उन शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करना कि उनका तात्विक अर्थ क्या है। तो इन दोनों पहलुओं को समझते हुए भगवान की कथा का श्रवण करना। ये भगवान की कथा, ये जो रामायण ग्रंथ है, महाभारत है, भागवत है, ये कोई सामान्य काव्य नहीं है। रामायण सुनना, भागवत सुनना, इसको बोला गया है कथा, इनको सुनना बोला गया है सत्संग, सत्य का संग करना। तो वास्तव में जहाँ से हमें जीवन उपयोगी शिक्षाएं प्राप्त हों, जिनका हमारे जीवन में कुछ महत्व हो, जिनसे हमें जीवन जीने का ढंग प्राप्त हो, वो है सत्संग, वो है ये महाकाव्य शास्त्र। तो किसी भी साहित्य को हम शास्त्र नहीं कह सकते, किसी भी साहित्य को सुनने को सत्संग या कथा नहीं कहा जा सकता। साहित्य तो बहुत सारे हैं। शेक्सपियर ने जूलियस सीजर लिखा तो वो भी एक काव्य है, वो भी एक साहित्य है, पर उसको हम कथा नहीं कह सकते, उसको हम सत्संग नहीं कह सकते। वो चर्चा हो सकता है। कालिदास जी ने बहुत सारी रचनाएं की तो वो भी काव्य है, पर उसको भी कथा या सत्संग नहीं कहा जा सकता, वो एक सामान्य चर्चा हो सकती है। तो सत्संग क्या है, जहाँ से हमें जीवन में उतारने के लिए वो शिक्षा प्राप्त हो। तो कथा जब हम सुनते हैं तो उसका तात्पर्य यही होना चाहिए, उसका भाव यही होना चाहिए कि उसको हम अपने जीवन में कैसे लागू कर सकें। ऐसा नहीं है कि हमने कथा सुना तो उसके अंदर जो स्टोरी है उसको सुना और जो उसके अंदर से शिक्षा है उसको बाहर निकाल दिया। एक बार एक माता अपने बालक को लेकर डॉक्टर के पास गई कि इसके पेट में दर्द है, इसको कुछ दवा दीजिए।
और साथ में ये भी बोला कि ये बालक कुछ भी दवा लेने में बड़ी आनाकानी करता है, बड़े नखरे करता है, इसको कोई दवाई दो तो ये मुंह के अंदर डाल के उसको निगलता नहीं है, तो कृपया करके कुछ इसको दवा दीजिए जो इसको ये खा भी सके। तो डॉक्टर ने उसको कुछ गोलियाँ, मेडिसिन कुछ प्रदान किया और माता को बोला कि इसकी जो मनपसंद मिठाई है उसके अंदर डाल के इसको ये दवा खिलाना। तो माता वो दवा लेकर गई। बच्चे को रसगुल्ला बड़ा पसंद था, तो माता ने रसगुल्ले के अंदर वो गोली डाल दी। तो बच्चे ने रसगुल्ला खाया। तो माता ने बोला, क्या तुमने रसगुल्ला पूरा खाया? हाँ, मैंने रसगुल्ला पूरा खाया, पर उसके अंदर एक हार्ड सेंटर था जो उसको फेंक दिया। तो जो दवाई खाने के लिए दी गई थी उसको तो निकाल के फेंक दिया, पर जो मिठाई थी उसको ग्रहण कर लिया। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। हम कथा सुनते हैं, हम हरि कथा सुनते हैं, राम कथा सुनते हैं, भागवत कथा सुनते हैं, तो उसके अंदर जो स्टोरीज़ हैं उनको तो हम सुनते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, पर उसके अंदर से जो शिक्षाएं हैं उसको दवाई की भांति, जैसे बालक ने उस दवाई को फेंक दिया तो उसको हम साइड में कर देते हैं। वास्तव में चाहिए कि हम जो कथा है ये भी क्या है, ये दवा के रूप में है, ये एक औषधि के रूप में है। तो उस औषधि को हमें ग्रहण करना है। और ये औषधि कैसे ली जाती है? कानों के माध्यम से। तो इसलिए कथा को उस भाव से, उस रूप से सुनना चाहिए कि हम इसको औषधि के समान ले रहे हैं, अपने हृदय के अंदर जो विकार हैं उन विकारों को नष्ट करने के लिए। तो भागवत कथा सुनना, राम कथा सुनना, उसका तात्पर्य क्या है? ताकि हमारे हृदय के अंदर जो वास्तविक रोग हैं, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य की जो भावना है ये खत्म हो सके और भगवान के प्रति जो प्रेम है वो हमारे हृदय में उत्पन्न हो सके, हम भगवान को अपने हृदय में विराजमान कर सकें। तो वाल्मीकि जी ने इस सुंदर ग्रंथ की रचना की, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। और गत दिवस में तो हमने सिर्फ भूमिका बांधी, हम सिर्फ रामायण का कवर ही खोल पाए। हमने चर्चा की रामायण का अर्थ क्या है, रामायण शब्द का अर्थ क्या है। उसका अर्थ देखा जाए तो वो है राम जी का घर, राम अयन। और उसका अर्थ संधि छेद इस प्रकार से की जाए, उसका अर्थ को ये भी निकाल सकता है रामा अयन, माया जिसका घर है। तो हम अपने हृदय को माया का घर भी बना सकते हैं और हम अपने हृदय को राम जी का घर भी बना सकते हैं। तो अगर हमें राम जी का घर बनाना है अपना हृदय, तो हमें क्या करना चाहिए? भगवान की कथा को बड़े प्रेम पूर्वक, बड़े भाव पूर्वक उसके अंदर डूबकर उस कथा को सुनना चाहिए। तो वाल्मीकि जी ने सुंदर ग्रंथ रामायण की रचना की। वाल्मीकि जी के बारे में एक कथा आती है ऐसे तो कि कोई डाकू था, रत्नाकर नाम का एक डाकू था जो लोगों को लूटता था, रास्ते चलते लोगों से सब कुछ छीन लेता था। तो ऐसी भी एक कथा आती है। ठीक है, वो कथा हो सकती है, उसमें नारद जी ने उनको कुछ ज्ञान प्रदान किया, उनको राम नाम दिया जिनसे उनके अंदर पवित्रता आई। तो रत्नाकर डाकू क्या था, वो हर किसी को राह चलते रोक कर, उनको अपना चाकू दिखाकर, तलवार दिखाकर सब कुछ उनसे छीन लेता था, जैसे हाईवे थीफ। तो एक बार नारद जी उस रास्ते से निकले तो ये वाल्मीकि ऊपर से पेड़ के अंदर छुपा हुआ था, रत्नाकर तो ये पेड़ के अंदर छिपा हुआ था, कूद कर नीचे उनके सामने आया, चाकू दिखाकर बोला मुझे दे दो अपना सब कुछ, नहीं तो अभी मार डालूंगा। नारद जी ने कहा मैं फक्कड़ बाबा, मेरे पास क्या है, मैं अपनी ये वीणा लेकर भगवान का नाम लेता हुआ भ्रमण कर रहा हूँ। तो उस रत्नाकर ने बोला आपके पास कुछ तो अवश्य होगा, इस वीणा के अंदर कुछ छुपाया होगा, सब कुछ निकाल कर बाहर कर दो। तो नारद जी ने कहा मेरे पास भाई वास्तव में कुछ नहीं है, मैं तो एक साधु हूँ, पर तुम ये जो घृणित कार्य कर रहे हो, तुम्हें पता है उसका क्या फल प्राप्त होगा तुम्हें? ये पाप कार्य है। और रत्नाकर ने बोला ये पाप कार्य नहीं, ये मेरे बाप का कार्य है,
मेरे बाप दादाओं ने मुझे यही सिखाया है कि जानवरों का शिकार करना, राह चलते रास्तों लोगों को लूट कर उनसे अपना घर बार चलाना, यही मेरी आमदनी है, यही मेरा व्यवसाय है। नारद जी ने रत्नाकर को पूछा, तुम्हें पता है इसका क्या पाप फल होगा? तुम्हें कितना इसके लिए दंड भुगतना पड़ेगा? तुम जिसके लिए ये कर रहे हो, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए, तुम्हें लगता है कि क्या वो तुम्हारा साथ देंगे? क्या तुम्हारे साथ इस पाप के फल को भोगने आएंगे? उस रत्नाकर ने सोचा, ऐसा तो मैंने कभी सोचा नहीं, मैंने उनसे कभी पूछा नहीं, तो ना ही मुझे पता था कि इस कार्य को करने से पाप का फल भोगना पड़ेगा। तो नारद जी ने कहा, आप जाकर अपने परिवार के सदस्यों से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से पूछो कि क्या वो आपके साथ पाप का फल भोगेंगे। और रत्नाकर ने बोला, अच्छा ये तो आपकी चाल है, आप चाहते हो मैं आपको छोड़ दूं, आप चला जाऊं और आप यहां से भाग जाओ। नारद जी ने कहा, एक काम करो, तुम मुझे यहीं एक पेड़ के साथ बांध कर चले जाओ, मैं यहीं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा, तुम घर पर जाकर पूछ कर आओ। तो रत्नाकर वो पेड़ के साथ नारद जी को बांध के घर गया, अपनी पत्नी को पूछा, तुम्हें पता है मैं क्या व्यवसाय करता हूँ? कैसे तुम्हारे लिए मैं ये महंगे महंगे वस्त्र, ये आभूषण लेकर आता हूँ, कैसे मैं घर का राशन पानी लेकर आता हूँ, क्या तुम्हें पता है? तो पत्नी ने कहा, मुझे इससे क्या लेना देना, ये तो पति का कर्तव्य है अपने घर का, अपने परिवार का पालन पोषण करना। और रत्नाकर ने कहा, अभी अभी मुझे पता चला कि मैं जो कार्य करता हूँ दूसरों को लूटने का, मारने का, तो ये बड़ा पापपूर्ण कार्य है और मुझे पाप का फल भोगना पड़ेगा, क्या तुम मेरे साथ आओगी? तो पत्नी ने कहा, मैं आपके साथ पाप का फल क्यों भोगूंगी, ये तो आपका कर्तव्य है कि आप कैसे परिवार का पालन पोषण करते हो। तो उस रत्नाकर को बड़ी निराशा हुई, अपने बच्चों के पास गया, बच्चों को बोला, बेटा तुम्हें पता है मैं कैसे तुम्हारे ये सब कॉलेज के, स्कूल के यूनिफॉर्म लेकर आता हूँ, तुम्हारी पुस्तकें, ये आईपैड, लैपटॉप, कैसे इनका प्रबंध करता हूँ, क्या कभी तुमने सोचा है मेरा व्यवसाय क्या है? तो बच्चों ने कहा, ये तो आपका कर्तव्य है, बच्चों का पालन पोषण करना, उनकी सब देखभाल करना, ये तो माता पिता का कर्तव्य है। तो रत्नाकर ने कहा, मुझे अभी अभी पता चला, मुझे इसका पाप फल भोगना पड़ेगा जो मैं व्यवसाय करता हूँ, क्या तुम उसमें भाग लोगे, मेरा सहयोग दोगे? बच्चों ने कहा, हम क्यों आपके पाप का फल भोगेंगे, ये तो आपका कर्तव्य है, कैसे आप निर्वाह करते हो। तो उस रत्नाकर को बड़ी निराशा हुई, नारद जी के पास वापस आया, उनको खोला, उनके चरणों में गिर गया, मुझे क्षमा कीजिए, मैं पूरे जीवन भर इतना पाप कार्य करता रहा, अभी इसका मुझे फल भुगतना पड़ेगा, तो इसका क्या उपाय है? तो नारद जी ने रत्नाकर को ज्ञान प्रदान किया, उनको समझाया, उनको भगवान का नाम प्रदान किया कि आप भगवान के नाम का उच्चारण कीजिए, राम। भगवान का नाम इतना शुद्ध है, इतना शक्तिशाली है कि आपके सब पाप कार्यों को नष्ट कर देगा, आपके जो पाप फल के समूह हैं उनको जलाकर राख कर देगा। अभी रत्नाकर की पाप वृत्ति इतनी अधिक थी कि वो राम नाम लेने में भी असमर्थ था। आप लोग बोलिए राम राम, तो किसी को बोलने में कुछ तकलीफ है, कुछ परेशानी है? सब लोग राम नाम ले पा रहे हैं, पर रत्नाकर से भगवान का नाम लेना भी मुश्किल था। तो नारद जी ने सोचा, इसको कैसे ये औषधि दी जाए, राम नाम की औषधि इसको कैसे दी जाए। तो नारद जी को एक उपाय सूझा कि ये व्यक्ति तो मारकाट करने में बड़ा दक्ष है, लोगों को चाकू पे अपना तलवार दिखाकर लूटता है, हर कोई जब किसी के सामने आता है अपना चाकू लेकर तो लोग कहते हैं मरा, तो इसको मरा सुनने का बड़ा अभ्यास होगा। तो नारद जी ने रत्नाकर को कहा, आप मरा 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 का जप करो। मरा का जप करना तो बड़ा आसान है, ये तो मेरे लिए बड़ा रोज का काम है, मरा मरा बोलना और सुनना। तो उसने मरा 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 का जप करने लगा, और मरा 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 राम 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 उल्टा बोलते बोलते भगवान का सीधा नाम उसके मुख से निकलने लगा। तो हजारों हजारों वर्ष तक उन्होंने तपस्या की और उनका शुद्धिकरण हुआ। तो एक ऐसी कथा आती है कि वो आगे चलकर वाल्मीकि बने, पर पुराणों में ये भी प्रसंग आता है कि वाल्मीकि जी जो हैं वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं।
तो ठीक है, वो कथा एक हो सकती है, वो किसी जन्म में हो सकता है कि एक ऐसा रत्नाकर नाम का डाकू था जिसका राम 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 बोलने से उनका उद्धार हुआ, वो पवित्र हो गए। गोस्वामी जी ने तो लिखा, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो वाल्मीकि जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये साक्षात ब्रह्म के समान है। महर्षि वाल्मीकि, ब्रह्म ऋषि। तो एक जन्म में हो सकता है कुछ ऐसी घटना हुई हो, जैसे नारद जी के बारे में भी कथा आती है। नारद जी स्वयं अपनी कथा सुनाते हैं भागवत में। व्यासदेव जी को नारद जी अपनी पिछले जन्म की कथा सुनाते हैं कि कैसे मैं एक दासी पुत्र था। मेरी जो माता थी वो ब्राह्मणों के घर पे, उनके आश्रम पे उनकी सेवा का कार्य करती थी। तो एक बार कुछ वेदांती लोग वहाँ पर आए और हमें उनकी सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो मैं उनको खाना परोसता, उनके झूठे बर्तन उठाता, उनसे पूछकर कभी मैं उनका जो जूठन बचा हुआ था उसको ग्रहण करता प्रसाद के रूप में, और उनके पास बैठकर मैं भगवत नाम सुनता, भगवत चर्चा सुनता। ऐसा करते करते मेरे हृदय के अंदर पवित्रता आई। मेरा उनके साथ इतना आकर्षण बढ़ गया, उनके साथ इतना मुझे अटैचमेंट हो गया कि मैं तो उनके साथ जाना चाहता था। तो नारद जी स्वयं अपने मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं कि कैसे मैं दासी पुत्र था, और फिर जब भगवत नाम लेते लेते मेरे अंदर इतनी शुद्धता आई तो ये देह त्याग कर मुझे ये वास्तव में नारद का स्वरूप प्राप्त हुआ। स्वयं भगवान ने मुझे ये वीणा प्रदान की। तो ठीक है, नारद जी एक पिछले जन्म में दासी पुत्र थे, पर उनका जो वास्तविक स्वरूप है अभी वो क्या है? वो है महर्षि नारद जी। तो उसी तरह से हो सकता है कभी किसी समय पर कोई ऐसा था रत्नाकर नाम का व्यक्ति, पर जो वाल्मीकि जी हैं वो क्या हैं? वो हैं ब्रह्म ऋषि, महर्षि। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो तपस्या, इतनी घोर तपस्या की उन्होंने कि उनके शरीर पर चींटियों ने अपना घर बना लिया, अपनी बावली बना ली। उनको बोलते हैं वाल्मीक, तो इसीलिए उनका नाम पड़ा वाल्मीकि। इतनी घोर उन्होंने तपस्या की कि वो जड़वत हो गए। जैसे आज भी अगर हम किसी तीर्थ स्थान पर जाएं, वृंदावन में जाएं, जगन्नाथपुरी में जाएं, तो कोई बड़े बड़े ऐसे ऋषि महात्मा हो सकते हैं जो भगवान की तपस्या करते करते जड़वत हो गए, जो एक पेड़ के समान हो गए। तो वृंदावन में जो इतने पेड़ हैं, जाने कौन सा साधु महात्मा है जो वहाँ पर बैठा हुआ है उस पेड़ के रूप में? कौन है जो भगवान की रूप माधुरी को देखकर जड़वत हो गया? इसलिए वृंदावन में पेड़ों को काटा नहीं जाता कि हो सकता है कौन सा महात्मा बैठा हो। तो वाल्मीकि जी का नाम वाल्मीकि कैसे पड़ा? कि उन्होंने इतनी घोर तपस्या की, उनके शरीर के ऊपर चींटियों ने अपना घर बना लिया। संसार में लोगों का भाव क्या रहता है कि साधु महात्मा जो होते हैं उनको भी किसी जाति में, किसी वर्ण में बांट देना। तो एक समुदाय के लोगों ने वाल्मीकि जी को अपने समुदाय में बांट लिया कि ये तो हमारे समुदाय के हैं। परशुराम जी को किसी ने अपने समुदाय में बांट लिया कि ये तो हमारे समुदाय से बिलोंग करते हैं। देखा जाए तो जो साधु महात्मा हैं, जो संत जन हैं, इनका कोई जाति वर्ण नहीं है, ये सबके लिए एक समान है। इनका कोई जाति, कोई गोत्र नहीं है। भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं? जन्म, मैंने जो भी निर्माण किया है ये सब, ये किस आधार पर है? जन्म और गुण के आधार पर। चतुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म आधारित। तो गुण और कर्म के आधार पर भगवान ने ये वर्ण का विभाग किया। तो ये किसी भी जन्म के आधार पर नहीं है, गुण और कर्म के आधार पर है। चैतन्य महाप्रभु अपनी शिक्षाओं में क्या कहते हैं? ना तो मैं ब्राह्मण हूं, ना मैं क्षत्रिय हूं, ना मैं वैश्य हूं, ना मैं शूद्र हूं। कीबा विप्र कीबा न्यासी, शूद्र की न नाया, जय कृष्ण तत्ववेती से गुरु होया।
ना तो कोई ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय है, ना वैश्य है, ना शूद्र है। अगर कोई साधु, अगर कोई संतजन वास्तव में भगवत तत्व को जानता है तो वो गुरु हो सकता है। तो गुरु का, कि साधुजन का, संतजनों का कोई वर्ण, कोई गोत्र, कोई जाति नहीं है, वो सबके लिए समान है। कई बार लोग बोलते हैं कि ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो 4 वर्ण हैं, इनका भी भगवान से उत्पन्न हुए। तो जो ब्राह्मण हैं वो भगवान के सर से, नारायण के मस्तक से प्रकट हुए। जो क्षत्रिय हैं वो भगवान की भुजाओं से प्रकट हुए। जो वैश्य हैं वो भगवान के उदर से प्रकट हुए, और जो शूद्र हैं वो भगवान के पैरों से प्रकट हुए। तो उस दृष्टि से ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, क्योंकि ब्राह्मण भगवान के सर से, उनके मस्तक से प्रकट हुए। पर वास्तव में देखा जाए तो इस तरह का विभाग सिर्फ इस दृष्टि से कि कोई सर से, कोई पैर से निकला, उस दृष्टि से कोई श्रेष्ठ है या कोई निकृष्ट है, इसका विभाग उस व्यवहार से नहीं किया जा सकता। जो वैकुंठपति हैं वो खड़े नहीं रहते, वो लेटे रहते हैं। तो जो नारायण है वो वास्तव में लेटे हुए अवस्था में रहते हैं। लेटी हुई अवस्था में जो सिर है, जो जंघा है, जो पैर हैं, वो सब एक ही समान है, एक ही लेवल पर हैं। तो अगर कोई खड़ा हुआ हो तो तब तो कोई बोल सकते हैं कि ऊपर का भाग श्रेष्ठ है, नीचे का भाग निकृष्ट है। पर अगर कोई इस अवस्था में है, लेटी हुई अवस्था में, तो सब एक समान है। तो भगवान कहते हैं कि कोई भी मेरी भक्ति कर सकता है, कोई भी मुझे प्राप्त कर सकता है। जो ये विभाजन है, चतुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म आधारच, तो ये गुण और कर्म के आधार पर है, ना कि जन्म के आधार पर। उस दृष्टि से तो देखा जाए, भगवान राम का जो जाति है, जो गोत्र है, जो वर्ण है, वो क्या है? वो एक क्षत्रिय कुल में पैदा हुए, पर उनका जो नाम है वो क्या हुआ? जब वाल्मीकि जी रामायण में लिखते हैं, वशिष्ठ जी ने राम जी को क्या नाम दिया? ऐसा नहीं है कि वो क्षत्रिय कुल में पैदा हुए इसलिए उनका नाम हुआ राम सिंह या चौधरी राम। राम जी का नाम शास्त्रों में लिखा है, वाल्मीकि रामायण में लिखा है राम महात्मा। तो जब हम उस प्रसंग तक पहुंचेंगे तब विस्तार से इसका वर्णन करेंगे। तो वाल्मीकि जी एक महान संत हुए, महर्षि वाल्मीकि, जिन्होंने इस ग्रंथ की रचना की। और वाल्मीकि जी के बारे में क्या प्रसिद्ध है? वाल्मीकि विज्ञान विशारद। तो वाल्मीकि जी ने इस महाकाव्य की रचना की, पर वो क्या हैं? विज्ञान विशारद। वो एक साइंटिस्ट भी हैं, वो एक वैज्ञानिक भी हैं। देखिए भी ये कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है। वाल्मीकि जी कवि भी हैं और एक वैज्ञानिक भी हैं। तो ये जो ग्रंथ है रामायण, इसमें काव्य भी है और इसमें विज्ञान भी है। ये पूरी तरह से साइंटिफिक है। इसलिए जो सनातन संस्कृति है वो ज्ञान को साथ लेकर चलती है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अपने कुछ मन गढ़ंत हिसाब से है या सिर्फ मन के भाव के आधार पर है। जितने हमारे शास्त्र हैं ये पूरी तरह से वैज्ञानिक भी हैं। वाल्मीकि विज्ञान विशारद, वो एक कवि भी हैं, एक वैज्ञानिक भी हैं। अद्भुत कॉम्बिनेशन है। जो कवि है, एक कविता करने के लिए क्या चाहिए? हृदय का भाव चाहिए। और एक वैज्ञानिक का भाव क्या रहता है? वो अपने हृदय का नहीं, वो अपने दिमाग का प्रयोग करता है। जो एक वैज्ञानिक है वो कुछ साइंटिफिक स्टडी कर सकता है, कुछ फॉर्मूला दे सकता है, कुछ मेथड दे सकता है, कुछ थ्योरी दे सकता है, पर वो साहित्य नहीं लिख सकता। पर वाल्मीकि जी ऐसे अद्भुत कवि हैं और वैज्ञानिक हैं जिन्होंने फॉर्मूलाज भी दिया, थ्योरी भी दी, मेथड भी दिया, पर साथ में ये काव्य रूपी ग्रंथ भी दिया, ये साहित्य भी दिया, जिसके अंदर सब तरह के रस पाए जाते हैं। इसके अंदर वीर रस है, कारुण्य रस है, तो हर रस इसके अंदर प्रदान किया गया है। वाल्मीकि विज्ञान विशारद।
देखिए, अगर कोई साइंटिस्ट है, वो किसी बात को समझने के लिए क्या करता है, कुछ रिसर्च करते हैं। हर चीज़ को वो साइंटिफिक ढंग से समझना चाहते हैं। अगर किसी साइंटिस्ट के सामने कोई साइंटिस्ट किसी प्रेमी को ये कहता सुने, अगर कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को बोल रहा हो, मैं तुम्हारे लिए आसमान से तारे भी तोड़ कर लेकर आ सकता हूँ, हाँ, कोई वैज्ञानिक उसको सुने तो बोलेगा, अरे भाई बताओ मुझे, कैसे लेकर आओगे तुम तारे, कैसे जाओगे तारों तक और कैसे उनको तोड़ कर लेकर आओगे, जरा समझाओ मुझे। अभी ये प्रेमियों की भाषा है, ये मन का भाव है। तो वो प्रेमी क्या बोलेगा, अगर वास्तव में कोई मुझे प्रेम करता है, वो मुझे तारे तोड़कर लेकर आने के लिए बोलेगा ही नहीं। तो ये जो काव्य है, ये है मन का भाव उसमें प्रकट करना। और वैज्ञानिक जो है हमेशा अपना सिर्फ दिमाग चलाता है, वो अपने दिल का प्रयोग नहीं करता, वो अपने मन का, मस्तिष्क का प्रयोग करता, अपनी बुद्धि का। भगवान ने हमें दो चीज़ें दी, भगवान ने हमें दिमाग भी दिया और दिल भी दिया। दिल से हमें भगवान को समझना चाहिए, दिल हमें भगवान के साथ लगाना चाहिए, और जो दिमाग है उससे इस संसार को समझने का प्रयत्न करना चाहिए। पर हम करते हैं उल्टा, हम इस संसार को अपना दिल दे बैठते हैं, और जब भगवान को समझने की बात आती है तो हम दिमाग लगाते हैं। अरे ये ऐसा कैसे हो सकता है? तो हम उल्टा करते हैं। तो दिल लगाना चाहिए भगवान के साथ और दिमाग लगाना चाहिए इस संसार को समझने के लिए। क्यों इसमें इतना सब कष्ट हैं, मैं इन कष्टों को नहीं चाहता, पर क्यों बार बार कष्ट मेरे सामने आते हैं, मेरा इस संसार में क्या अभिप्राय है, क्यों हूं मैं यहां पर। तो दिमाग से इन चीजों को समझना चाहिए और भगवान के साथ हमें दिल लगाना चाहिए। तो जो एक साइंटिस्ट है वो इन सब बातों को नहीं समझ सकता, वो हर चीज़ को साइंटिफिकली नाप तोल के देखना चाहते हैं। एक बार एक व्यक्ति, उनको अगर पीने के लिए दूध दिया जाए, दूध का गिलास, बड़ा अच्छा देसी गाय का दूध, उसके अंदर मेवा डाला, केसर डाला, इलायची डाला, खूब अच्छे से उसको गर्म करके मिला के एक अच्छे सुंदर गिलास में वो दूध उनको भेंट किया पीने के लिए, और वो व्यक्ति सामने से बोले, मैं बड़ा हेल्थ कॉन्शियस हूँ, मेरी जो डाइट है पूरे दिन की मैं बड़ी नाप तोल कर लेता हूँ, कितना मुझे दिन में प्रोटीन लेना है, कितना कार्बोहाइड्रेट्स लेना है, कितना मुझे कैसा कैसा विटामिन चाहिए, कितना मुझे फैट चाहिए दिन में, तो मैं तो बड़ा सब नाप तोल के लेता हूँ। तो पहले मुझे बताओ इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या कंटेंट है, इसके अंदर फैट कितना है, प्रोटीन कितना है, कार्ब कितना है। अरे भाई तुम इस दूध को पियो, ये तुम्हारे स्वास्थ्य वर्धक करेगा, तुम्हारे लिए बड़ा उपयोगी है। पर वो व्यक्ति अगर अड़ जाए, नहीं नहीं मुझे तो साइंटिफिकली पहले ये बताओ कि इस दूध के अंदर क्या है। ठीक है, दूध को लेबोरेटरी में भेजा उसका जांच करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, 2 दिन बाद रिपोर्ट निकल कर सामने आई, अरे ये तो बड़ा अच्छा चीज़ है, इसके अंदर तो इतना अच्छा प्रोटीन है, इतने अच्छे सारे विटामिन्स और मिनरल्स हैं, तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए बड़ा उपयोगी है। तो जब रिपोर्ट निकल कर सामने आए और वो व्यक्ति बोले, अच्छा लाओ अभी दो मुझे वो दूध, मैं पीऊँगा। अरे भाई वो दूध अब दूध कहाँ रहा, वो तो लेबोरेटरी में गया, बह गया टेस्ट होके, अब तो नया दूध आएगा, उसके अंदर कुछ अलग तरह के तत्व हो सकते हैं, किस गाय के आया, उस गाय ने क्या खाया था, तो उसके अलग तरह के मिनरल कंटेंट होंगे। तो यही डिफरेंस है। जो काव्य है वो दूध को मुंह के अंदर डलवा देता है, और जो साइंस है वो दूध को लेबोरेटरी तक ले जाता है। तो जो काव्य की रचना है, इसके अंदर हृदय का भाव चाहिए। कोई साइंटिफिक व्यक्ति है, कोई डॉक्टर है आजकल, वो तो क्या करेगा, जब शादी करने का समय हो तो वो अपने होने वाली पत्नी का एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट, उनकी कुंडली नहीं मंगवाता, वो क्या कहता है, मुझे अपने टेस्ट रिपोर्ट दो, मेडिकल रिपोर्ट दो, अपने ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट दो, अपने एक्सरे दिखाओ। तो आजकल लोग ब्लड रिपोर्ट्स मांगते हैं, हेल्थ रिपोर्ट्स मांगते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट, ज्योतिष चार्ट नहीं। और पूरा ज़िंदगी भर भी वो क्या करते रहेंगे, बस बार बार एक्सरे करते रहो, मेडिकल रिपोर्ट करते रहो। तो प्रेम क्या खाक कर पाएगा? ऐसे व्यक्ति के साथ निर्वाह करना क्या संभव हो पाएगा?
काव्य की रचना, वाल्मीकि जी ने काव्य की रचना की जिसके अंदर हर तरह के रस उसके अंदर सम्मिलित किए गए। और खास करके जो रामायण है इसके अंदर कौन सा रस भरा हुआ है, वो है करुणा का रस, वेदना। जो रामायण की उत्पत्ति हुई इसको हम बोलते हैं कि ये वेद के समान है। वेद से तो रामायण आया, पर रामायण आया है वेदना से। जानकी जी की वेदना से रामायण की उत्पत्ति हुई। तो वाल्मीकि जी ने इस सुंदर ग्रंथ की रचना की। और कैसे इस ग्रंथ की रचना हुई? नारद जी एक बार वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। नारद जी भी एक महान ऋषि हैं। नारद जी के बारे में बड़ी अलग अलग तरह की धारणाएं हैं लोगों की। कुछ लोग सोचते हैं अरे नारद जी का जैसे ही नाम सामने आए तो दिमाग में किस तरह का उनका चित्र उभर कर आता है, अरे ये तो दूसरों के अंदर झगड़ा करवाने वाले हैं, ये तो इधर की बात उधर लगाने वाले हैं। तो ये नारद जी की एक बड़ी गलत इमेज, उनका जो चित्र ये टीवी सीरियल्स में, मूवीज़ में ऐसा प्रस्तुत किया जाता है। वास्तव में नारद जी क्या हैं? ये बड़े उच्च कोटि के संत हैं। विश्व भर में, पूरे ब्रह्मांड भर में भ्रमण करते हैं लोगों को भगवत नाम देने के लिए, उनको भगवान के साथ जोड़ने के लिए। नारद जी के 4 मुख्य शिष्य उनके बारे में सुनने को मिलता है। 2 शिष्य नारद जी के ऐसे हैं जो वयोवृद्ध हैं। वाल्मीकि जी स्वयं नारद जी के शिष्य हैं और व्यासदेव जी भी नारद जी के शिष्य हैं, जिन्होंने इतने सुंदर ग्रंथों की रचना की। वाल्मीकि जी ने रामायण ग्रंथ की रचना की, व्यासदेव जी ने तो सभी पुराणों की रचना की, और सभी पुराणों में सर्वश्रेष्ठ श्रीमद् भागवत पुराण। तो नारद जी के ये 2 वयोवृद्ध शिष्य, वाल्मीकि जी और व्यासदेव जी, और साथ में ही नारद जी के 2 अन्य शिष्य भी हैं जो कि मात्र 5 वर्ष की आयु के थे, प्रहलाद जी और ध्रुव महाराज। ये कितनी डाइवर्सिटी है। 2 शिष्य ऐसे जिन्होंने भगवान को दिखा दिया, और 2 शिष्य ऐसे जिन्होंने भगवान का साक्षात दर्शन किया। तो ऐसे नारद जी के धन्य शिष्य हैं, तो स्वयं नारद जी कैसे होंगे? तो नारद जी के बारे में रामायण का जो प्रथम अध्याय का जो प्रथम श्लोक है, उसमें नारद जी का वर्णन, उनका चित्रण किया गया। क्या लिखा है यहाँ पर? तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुंगवः। तो नारद जी के क्या यहाँ पर गुण लिखे गए हैं? तपस्वी वाल्मीकि जी ने तपस्या और स्वाध्याय में लगे हुए विद्वानों में श्रेष्ठ मुनिवर नारद जी से पूछा। तो नारद जी के यहाँ पर क्या गुण लिखे गए हैं? वो हैं स्वाध्याय निरतम। नारद जी हमेशा स्वाध्याय में लगे रहते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करने में, शास्त्रों का पठन करने में। स्वाध्याय के अंदर जो सुनना है वो भी स्वाध्याय के अंदर आता है, दूसरों के माध्यम से शास्त्रों के बारे में सुनना। अपने बल पर शास्त्रों का जो ज्ञान अर्जित करना, उनका पठन करना, वो है स्वाध्याय। तो नारद जी हमेशा स्वाध्याय करते हैं। शास्त्रों में यहाँ तक वर्णन किया गया है कि स्वाध्याय में किसी तरह का आलस्य, प्रमाद नहीं होना चाहिए। वन शुड नॉट बिकम लेजी टू अंडरस्टैंड स्क्रिप्चर्स। तो जब हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके अंदर किसी तरह का आलस्य, प्रमाद नहीं होना चाहिए। पर किसी किसी परिस्थिति में आलस्य, प्रमाद भी अच्छा है। कौन सी ऐसी परिस्थिति है जहां पर आलस्य को अच्छा माना गया है? तो शास्त्र वर्णन करते हैं कि जो भौतिक हमारा सामाजिक व्यवहार है उसमें कभी कभी आलस कर लेना भी अच्छा है, पर आध्यात्मिक जीवन में कभी आलस्य नहीं करना चाहिए। जो सामाजिक जीवन है, जो हमारा भौतिक जीवन है, उसमें कभी आलस्य कर लेना कि कभी किसी का शादी है, विवाह है, किसी का कुछ जन्मदिन पार्टी है, तो उसके लिए आलस्य कर लेना कि चलो छोड़ो, क्या जाना वहाँ पर।
पर कभी कथा सुनने का अवसर आए तो एकदम से उसके लिए तत्पर रहना कि हाँ मुझे कथा सुनने में जाना है, तो उसमें आलस्य नहीं दिखाना। पर सामान्यतः हमारे साथ क्या होता है, उल्टा। हम भौतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में तो हर चीज़ के लिए बड़े तत्पर रहते हैं, पर जब बात आती है आध्यात्मिक जीवन की तो हम आलस धारण कर लेते हैं। कभी किसी का शादी का न्योता आया कि उस शादी में, फला व्यक्ति की शादी में जा रहे हैं, तो उसी समय उठकर खड़े हो जाएंगे जोश में, हाँ चलो चलते हैं, कुछ और विचार करने की आवश्यकता नहीं। और कभी कथा का निमंत्रण आए कि आइए अभी 9 दिन राम कथा होने जा रही है, तो बोलते हैं चलो 9 दिन चलेगी, अभी बहुत समय है, बाद में देखेंगे, आखिरी दिन में जाएंगे जब कथा का समापन होना होगा। तो जब आध्यात्मिक जीवन में कुछ करने की बात आती है तो हम आलस धारण करते हैं, पर भौतिक जीवन में बड़े हर चीज़ के लिए जोश से रहते हैं, तत्पर रहते हैं। तो नारद जी यहाँ पर क्या है, स्वाध्याय निरतम, हमेशा बड़े यत्न पूर्वक शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। और साथ में और क्या बोला गया है, वाग विदाम्बरम, वो संगीत की कला में बड़े निपुण हैं। नारद जी स्वयं बताते हैं कि जब उनका ये शरीर प्राप्त हुआ तो वास्तव में लक्ष्मी जी ने उनको ये वीणा प्रदान की, और नारद जी ने वीणा के ऊपर इतना अभ्यास किया कि उसके अंदर से सुरों को प्रकट कर दिया। नारद जी पहुंचे साक्षात वैकुंठ धाम में, वहां पर जाकर वीणा पे अपना तान छेड़ा, भगवान के गुणों का कीर्तन करने लगे वीणा बजाते हुए। इतना सुंदर वीणा के ऊपर उन्होंने भगवान का कीर्तन किया। जो अनंत शेष की शैया पर लेटे हुए नारायण थे, वो स्वयं उठकर खड़े हो गए और नृत्य करने लगे। तो यह नारद जी वाग विदाम्बरम। वास्तव में वहीं से चैतन्य महाप्रभु जी के नृत्य की भूमिका आरंभ हुई। जब भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में आए तो उन्होंने श्रीवास आंगन में खूब नृत्य किया कीर्तन के ऊपर। तो इसकी भूमिका नारद जी के वैकुंठ जाने पर, वहाँ पर जब नारायण स्वयं उठकर नृत्य करने लगे, वहीं से आरंभ हुई। तो जो नारायण है, जो भगवान है, वो स्वयं चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में आए। और श्रीवास ठाकुर कौन है, वो वास्तव में नारद जी हैं। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने श्रीवास आंगन चुना कि यहाँ पर श्रीवास कीर्तन करेंगे और मैं उस कीर्तन पर नृत्य करूँगा। बाग विदाम्बरम, तो वो संगीत कला में बड़े निपुण हैं। वाल्मीकिर मुनि पुंगवम, मुनि वाल्मीकि जी ने मुनि नारद जी से प्रश्न किया। तो नारद जी को बोला गया है मुनि। मुनि कौन है, जो व्यक्ति मौन रहता हो, जो मौन धारण करता हो। वास्तव में मौन का अर्थ ये नहीं है कि जो बिल्कुल बस मुंह के ऊपर पट्टी बांध ले, जो कुछ बोलता नहीं है। मौन का अर्थ है जो कुछ भौतिकवादी बातें करने में अपना समय व्यर्थ नहीं करता, जो सिर्फ भगवान की चर्चा करता है। और मौन का अर्थ ये भी है जो बोलता कम है और सुनता ज़्यादा है। तो नारद जी स्वयं भगवान की कथा भी करते हैं और वो सनक आदि ऋषियों से भगवान की कथा श्रवण भी करते हैं। इसलिए नारद जी को कहा गया मुनि। मुनि, मुनियों में श्रेष्ठ, जो निरंतर भगवान की कथा श्रवण करते हैं और दूसरों में भगवान की कथा का वितरण करते हैं। तो वाल्मीकि जी ने ऐसे नारद जी से प्रश्न किए। क्या प्रश्न किए? वाल्मीकि जी नारद जी से पूछना चाहते हैं कि संसार में ऐसा कौन व्यक्ति इस समय उपस्थित है जिसके अंदर सभी गुण विद्यमान हो, जिसके अंदर सभी गुण उपस्थित हों। तो यहाँ पर वाल्मीकि जी वास्तव में भगवान राम के बारे में नारद जी से पूछ रहे हैं। तो क्या वाल्मीकि जी को भगवान राम के बारे में पहले पता नहीं था? क्या वो राम जी के बारे में नहीं जानते थे? वास्तव में वाल्मीकि जी भगवान राम के बारे में सब जानते हैं, पर फिर भी नारद जी से प्रश्न कर रहे हैं। वो गुरु के मुख से सुनना चाहते हैं। पता उनको सब कुछ है। गोस्वामी जी ने तो लिखा कि जब भगवान राम भरद्वाज ऋषि के आश्रम में गए, उसके बाद वो वाल्मीकि जी के आश्रम में गए और वाल्मीकि जी ने उनको चित्रकूट में निवास करने का स्थान बताया। तो उस समय पर वाल्मीकि जी भगवान राम से मिले हैं, सीता जी से मिले हैं। चित्रकूट में उन्होंने भगवान की सब लीलाओं का स्वयं भी दर्शन किया है।
तो जब रावण जैसा अधमी पापी व्यक्ति राम जी से परिचित हो सकता है, तो क्या वाल्मीकि जी राम जी से परिचित नहीं होंगे? पर फिर भी वो नारद जी से प्रश्न कर रहे हैं, नारद जी के मुख से सुनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अपने बल पर हमने चाहे जितना भी ज्ञान अर्जन किया हो, जितना भी हमने स्वयं अपने बल पर शास्त्र पढ़कर कुछ ज्ञान अर्जित किया हो, पर उसकी सार्थकता तब है जब हम गुरु के मुख से उसको सुनते हैं। इसलिए बोला जाता है कि गुरु के सामने हमें हमेशा बड़े ही विनम्र बनकर रहना चाहिए। उनके सामने हमें ये नहीं प्रकट करना चाहिए कि मुझे तो बहुत कुछ आता है। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जब वो रामकेली में चैतन्य महाप्रभु जी से मिले तो अपने मुख में तिनका डालकर उनके चरणों में गिर पड़े कि मुझे बताइए मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है, ये 3 तरह के ताप क्यों हैं। ये रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी वास्तव में बड़े विद्वान थे। हमेशा श्रीमद् भागवत का पठन करना, श्रवण करना, उसमें लीन रहते थे, पर फिर भी चैतन्य महाप्रभु के सामने अपने आप को कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं कि हम तो बिल्कुल गंवार हैं, हमें कुछ पता नहीं है, आप कृपया करके हमें बताइए। तो शिष्य का गुरु के सामने वैसा आचरण होना चाहिए। तो वाल्मीकि जी नारद जी से प्रश्न कर रहे हैं, गुरु के मुख से सुनना चाहते हैं। वास्तव में गुरु के मुख से निकली हुई बात जब कानों के माध्यम से अंदर प्रवेश करती है तो वो हृदय में उतर जाती है। पर कई बार स्वाध्याय से, जो अपने बल पर हमने ज्ञान अर्जन किया है, उससे क्या हो सकता है, कभी कभी अहंकार बढ़ सकता है, जो घमंड है वो बढ़ सकता है। क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में किस चीज़ का सबसे अधिक महत्व है? आध्यात्मिक जीवन में हमें चाहिए कि हम अपने आप को विनम्र बनाएं, सरल बनाएं। सरल बनना ही आध्यात्मिक जीवन का सफलता है कि हम सरल हो जाएं। ये जीवन में कठिन हो जाना तो बड़ा आसान है, पर सरल बनना ये सबसे मुश्किल कार्य है। ये सबसे कठिन कार्य ही सरल होना है। कठिन बनना बड़ा आसान है। और सरल होने का वास्तविक अर्थ क्या है? भूमि के ऊपर बैठना या सबसे पीछे बैठना, ये सरल होने की निशानी नहीं है। अरे कोई ज़मीन पर बैठा हो, कथा में आता हो और बोलता हो देखो मैं तो जी नीचे ही बैठता हूँ, उससे भी अभिमान आ सकता है। उस चीज़ का भी अभिमान हो सकता है कि मैं तो जी नीचे ही बैठता हूँ। किसी को इस चीज़ का भी अभिमान हो सकता है कि मैं तो जी पीछे ही बैठता हूँ। हर चीज़ का अभिमान हो सकता है। सरल होने का अर्थ है कि हम, जो हमारा प्रशंसा है, जो हमारा स्तुति है, उसको अगर हम पचा लें, वही सरल होना है। उस चीज़ को हम हजम कर लें, तभी वो सरल होना है। जीवन में प्रशंसा बहुत माध्यम से आ सकती है। किसी के पास बहुत अधिक धन संपत्ति है, तब भी लोग प्रशंसा करते हैं। कोई अपना सब कुछ न्यौछावर कर दे, दान कर दे, तब भी लोग प्रशंसा करते हैं। कोई बोल सकता है अरे आपके पास इतना धन संपत्ति है, आपके पास इतना बड़ा घर है, आपके पास इतने सारे वस्त्र हैं, इतना खाने पीने का सामग्री है, अरे वाह। तो बहुत चीज़ें होने से भी प्रशंसा मिल सकती है। और अगर किसी ने सब कुछ बांट दिया, दे दिया, अपना सब कुछ त्याग दिया, तो उससे भी लोग प्रशंसा करते हैं, आप कितने महान हैं, आपने सब कुछ त्याग दिया। कोई प्रशंसा कर सकता है आप कितने महान हैं, आप तो हमेशा नीचे बैठकर कथा में सबसे आगे बैठते हैं, नीचे बैठते हैं। तो हर रूप से हमारे हृदय में अभिमान उत्पन्न हो सकता है। सरल होने का अर्थ है कि जब हम उस अभिमान को पचा लें, उस प्रशंसा को पचा लें, वो है सरल होना। तो आध्यात्मिक जीवन में हमें चाहिए कि जो लक्ष्य है वो है सरल बनना। कभी कभी दूसरों को हम बड़ा जज करते हैं। ये जो जज करने की मेंटेलिटी है, ये भी बड़ी गलत मेंटेलिटी है। एक बार एक व्यक्ति, गर्मी का ऋतु था, सड़क पर चला जा रहा था, बड़ी प्यास लगी, इतनी तेज धूप,
और इधर उधर सब जगह देख रहा था कि कहीं से मुझे कुछ पानी पीने के लिए मिल जाए। एक गली के अंदर, एक रास्ते के अंदर चला जा रहा था तो एक घर से खिड़की से किसी ने झांक कर देखा और उस व्यक्ति ने आवाज़ लगाई, मालूम पड़ता है तुम बड़े प्यासे हो, रुको मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। ये व्यक्ति ने जब ये सुना तो बड़ा आनंदित हुआ, अरे भाई बड़ा कितना अच्छा व्यक्ति है जो अनजान व्यक्ति को, अपरिचित व्यक्ति को पानी पिला रहा है, कितना भला व्यक्ति है। तो एकदम से उस व्यक्ति के प्रति हृदय के अंदर कुछ भाव उत्पन्न हुआ। तो घर के बाहर खड़े होकर, गली के घर के दूसरी तरफ खड़े होकर प्रतीक्षा कर रहा है। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट बीत गए और वो व्यक्ति बाहर नहीं निकल कर आया। तो इस व्यक्ति के अंदर फिर से अलग भावना उत्पन्न हुई, अरे कैसा व्यक्ति है, एक बार तो बोला कि मैं पानी लेकर आता हूँ और अभी इतना समय हो गया बाहर ही नहीं निकल कर आया, ये तो उल्टा मुझे उकसाने वाला, छेड़ने वाला काम हो गया, एक कितना गलत व्यक्ति है। तो एकदम से उसका भाव बदला। कुछ क्षणों बाद वो व्यक्ति घर का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला, हाथ में गिलास लेकर, एक जग लेकर उस व्यक्ति के सामने आया और उसको बोलता है, क्षमा कीजिए मुझे थोड़ा समय अधिक लगा, मुझे लगा आप बहुत अधिक प्यासे हैं, बहुत गर्मी है, आप बहुत डिहाइड्रेट हो गए होंगे, मैंने सोचा आपके लिए शिकंजवी बना कर लेकर आता हूँ। तो मैं शिकंजवी बनाने में लग गया तो थोड़ा समय अधिक लग गया, तो आप ये शिकंजवी पीजिए। और फिर से इस व्यक्ति के अंदर हृदय परिवर्तन हुआ, अलग तरह के भाव आए, अरे वाह कितना अच्छा व्यक्ति है, कितना दूसरों के अपरिचित व्यक्ति के लिए कितना कर रहा है, मेरे लिए नींबू पानी बनाकर लेकर आया, कोई किसी अनजान व्यक्ति के लिए इतना कैसे कर सकता है, कितना भला मानस है ये। तो फिर से अलग तरह के भाव प्रकट हुए। उसने गिलास में शिकंजवी डालकर दी, इस व्यक्ति ने पहली घूंट ली और जो मुख के तेवर थे वो बदले, इतना खट्टा, इतना खट्टा। फिर से ये भाव आया, अरे ये कैसा बनाकर लेकर आया है, अगर बनाना नहीं आता था तो क्यों अपना समय व्यस्त किया, इससे अच्छा तो मुझे सिर्फ पानी पिला देता। ना मैं पानी पीने के लायक रहा, ना इसको पीने के लायक रहा। तो फिर से उसको जज किया, उसकी मेंटालिटी बदली और इस व्यक्ति ने जैसे ही उनके मुख के तेवर बदलते देखे तो उनको आभास हुआ, अरे अरे क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, मैं तो चीनी डालना भूल गया, वास्तव में मैं चीनी के सैशे अपने साथ लेकर आया था, मैंने पहले से नहीं डाला, मुझे लगा कई बार कुछ व्यक्ति मीठा नहीं लेते, उनको निषेध रहता है, किसी को अगर डायबिटीज़ हो और सबका अपना अपना स्वभाव है, भाव है कि कितना मीठा चाहिए, तो मैं साथ में मीठा लेकर आया हूँ, बताइए कितने सैशे डाल दूँ। फिर से इस व्यक्ति के भाव बदले, अरे भाई कितना व्यक्ति हर चीज़ का ध्यान रखता है। तो बार बार उनके इस व्यक्ति के प्रति भाव चेंज हो रहे थे। उनको जो जज करने की जो मेंटेलिटी है, इसको हम बोलते हैं ये जजिंग मेंटेलिटी, दूसरों को नाप तोल करना, उनके बाहरी रंग ढंग से, उनके किसी व्यवहार को लेकर। तो ये भी हमें आध्यात्मिक जीवन में कठिन बनाते हैं, सरल बनाने के विपरीत उससे कठिन बनाते हैं। तो हमें चाहिए जीवन में सरल बनना और उसके लिए चाहिए गुरु के मुख से उनकी वाणी सुनना। जब उनकी वाणी हमारे कानों से होते हुए हमारे हृदय में प्रवेश करेगी, तब हमारे हृदय के अंदर जितने ये विकार हैं ये नष्ट होंगे। तो नारद जी से वाल्मीकि जी प्रश्न कर रहे हैं। क्या प्रश्न कर रहे हैं? 3 श्लोकों में वाल्मीकि जी ने भगवान के 16 गुणों का वर्णन किया है। तो प्रथम अध्याय के, रामायण के प्रथम अध्याय के 3 श्लोक जिसमें वाल्मीकि जी ने राम जी के 16 गुणों का वर्णन किया। भगवान के अनंत गुण हैं, पर यहाँ पर 16 ऐसे गुणों का, उनकी क्वालिटीज़ का वर्णन किया गया है। कौन वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रता चारित्रेण च को युक्ता सर्वभूतेषु को हिता विद्वान कः स्मर्थश्च कश्च एक प्रियदर्शना आत्मवान को जितः क्रोधो द्युतिमान को अनसूयकः कस्य बिभ्यति देवाश्च
यात रोषस्य संयुगे। तो कौन ऐसा व्यक्ति है इस संसार में जो गुणवान है, जो वीर्यवान है, जो धर्मज्ञ है, जो उपकार को मानने वाला है, जो सत्य वक्ता है और दृढ़ प्रतिज्ञ है? ऐसा कौन सा है जो सदाचार से युक्त है, जो समस्त प्राणियों का हित करने वाला है, जो विद्वान है, जो सामर्थ्यशाली है और जो एकमात्र प्रिय दर्शन है, जो सुंदर व्यक्ति है, जो अपने मन पर अधिकार रखने वाला है, जो क्रोध को जीतने वाला है, जो कांतिमान है, जो किसी की निंदा कभी नहीं करता और अगर संग्राम में कुपित हो जाए तो देवता भी उनसे डरते हैं? तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है इस संसार में इस समय जिनके अंदर ये सभी गुण उपलब्ध हों? तो वाल्मीकि जी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पूछ रहे हैं जिनके अंदर ये सभी गुण उपस्थित हों। तो राम जी के यहाँ पर 16 गुणों का वर्णन किया गया। जैसे हम बोलते हैं कि भगवान कौन हो सकता है जो षड ऐश्वर्य संपन्न हो। व्यासदेव जी के पिताजी ने पद्म पुराण के अंदर इस श्लोक की रचना की। ऐश्वर्यस्य समाग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रेया ज्ञानम वैराग्यस्यैव शन्नम भागन एतनगनः, जिसके अंदर ये 6 चीज़ें पूर्ण रूप से विद्यमान हैं, वो वास्तव में भगवान हो सकता है। जिसके अंदर संपूर्ण ऐश्वर्य हो, जिनके अंदर संपूर्ण बल हो, जिनके अंदर संपूर्ण सुंदरता हो, जिनके अंदर संपूर्ण ज्ञान हो, जिनका संपूर्ण यश हो और इन सब के बावजूद वो पूर्ण रूप से वैरागी हो, जिनके अंदर पूर्ण वैराग हो। तो जिनके अंदर ये सब चीज़ें पूर्ण रूप से हों वो भगवान हो सकता है। तो यहाँ पर भगवान राम के 16 गुणों का वर्णन किया गया। तो क्या क्या क्वालिटीज़ बताई गई हैं यहाँ पर? गुणवान, सबसे पहले तो गुण ही, गुण के अंदर क्या आता है? ये शील, मर्यादा। तो जो पूरी तरह से शील संपन्न हो, जो मर्यादा में रहता हो। भगवान राम के अंदर इतनी मर्यादा है, इतना शील है, एक दिन उनका अभिषेक किया जाना है और अगले दिन उनको बोला कि आपको वन में जाना है 14 वर्ष के लिए। तो भगवान राम ने ऐसा नहीं बोला कि मैं तो राजा बनने जा रहा था, आप मुझे वन में कैसे भेज सकते हो। उसी समय वो अपने पिताजी के धर्म का पालन करने के लिए, माता कैकेयी की आज्ञा का पालन करने के लिए वन में जाने को तैयार हो गए। कौशल्या माता के पास आए। कौशल्या माता ने पूछा, राम तुम अभी तक तैयार नहीं हुए, तुम्हारा तो आज राज्याभिषेक है। तो राम जी बड़े शील से, बड़ी मर्यादा से क्या बोलते हैं? आज पिता देन मुहे कानन राज। इस अयोध्या के राज्य की बात क्या, आज तो पिताजी ने पूरे वन प्रदेश का राजा बना दिया। ऐसा नहीं है उन्होंने अपनी माता को जाकर कुछ कंप्लेंट किया हो कि देखो सब कुछ छीन लिया मुझसे, देश से निकाल दिया, देश निकाला दे दिया, कि अपने पिता के विरुद्ध, अपनी माता कैकेयी के विरुद्ध कुछ अपशब्द बोले हों। तो राम जी के अंदर पूरी तरह से शील है, मर्यादा है। ये राम जी वन में गए 14 वर्ष के लिए, इसीलिए वो श्री राम हुए। राम जी ने 11,000 वर्षों तक राज्य किया बाद में, पर जो कथा है वो 14 वर्ष की ही ज़्यादा आती है कि वो 14 वर्ष के अंदर क्या क्या हुआ। तो राम जी गुणवान हैं, वीर्यवान हैं। अगला गुण इसके अंदर एक और जो बताया गया वो चारित्रेण च युक्त। कौन ऐसा व्यक्ति है जो पूरी तरह से चरित्रवान है? देखिए आजकल चरित्र के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। आजकल सब बाहरी रूप देखते हैं, सब बाहर का दिखावा देखते हैं। जब कभी शादी होती है एक लड़की लड़के की, तो क्या देखा जाता है? जो लड़की वाले हैं वो देखते हैं कि लड़के के पास दमड़ी कितनी है, और लड़के वाले देखते हैं लड़की की चमड़ी, कि देखने में सुंदर है कि नहीं। तो आजकल सिर्फ दमड़ी और चमड़ी का व्यवहार है, चरित्र को कोई नहीं देखता। चारित्रेण च युक्ता, तो व्यक्ति का चरित्र सबसे अधिक महत्व रखता है। ऐसे तो रावण के पास भी सब कुछ था, उसके पास खूब ऐश्वर्य था,
देखने में भी सुंदर था, खूब उसके पास सेवक सेविकाएं थे, खूब बल था। रावण जब सीता जी को धमकाने के लिए अशोक वाटिका में आया इतनी सब राक्षसियों को साथ लेकर, तो रावण ने सीता को बहुत तरह से धमकाया उनको स्वीकार करने के लिए। और ये जो राक्षसियां हैं ये सीता जी को क्या कहती हैं कि तुम रावण को स्वीकार क्यों नहीं करती, हर कोई रावण की पत्नी बनना चाहेगा और यहाँ पर रावण तुम्हें अपनी पटरानी बनाने के लिए तत्पर है, तो तुम उसको स्वीकार क्यों नहीं करती। तो सीता जी वास्तव में त्रिजटा माता को क्या कहती हैं कि देखा जाए तो रावण के पास सब कुछ है, रूप है, धन संपत्ति है, तो देखने में उसका चित्र तो अच्छा है पर उसका चरित्र अच्छा नहीं है। पर मेरे जो राम जी हैं उनका चित्र भी अच्छा है और उनका चरित्र भी अच्छा है। तो जो व्यक्ति का जो चरित्र है वो सबसे अधिक मायने रखता है। चारित्रेण चको युक्ता। और वाल्मीकि जी क्या गुणों का वर्णन कर रहे हैं, दो ऐसे गुण जो आपस में विरोधाभास रखते हैं। एक जगह बोलते हैं जित क्रोधो, जिसने अपने क्रोध को जीत लिया हो, और दूसरी तरफ बोलते हैं कस्य बिभ्यति देवाश्च यात रोषस्य संयुगे। कौन ऐसा व्यक्ति है जब अगर कोई कुपित हो जाए तो देवता भी थर थर कांपते हों। दोनों जो बातें हैं, क्रोध को जीत लेना और क्रोध की वजह से लोग उनसे डरते हों। तो ऐसा क्यों? तो ऐसा नहीं है कि क्रोध नहीं है, क्रोध है पर कंट्रोल है। कब क्रोध का उपयोग किया जाना चाहिए और कब क्रोध को दबा लेना चाहिए, जो व्यक्ति इस बात को समझता हो तो उनका रेगुलेटेड है, उनके पास अपना क्रोध जो है वो रेगुलेटेड है, वो कंट्रोल्ड है। जैसे आजकल हमारे पास हर चीज़ का रिमोट कंट्रोल होता है। आजकल तो पंखा भी चलाना है, उसको स्पीड बढ़ानी घटानी है तो रिमोट कंट्रोल से हो जाएगा, लाइट्स भी बंद करनी है तो रिमोट कंट्रोल से हो जाएगा। तो जैसे हर चीज़ों का रिमोट कंट्रोल है, तो उसी तरह से क्रोध का, तो क्या क्रोध का रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में है या क्रोध का रिमोट किसी और के हाथ में हमने दे रखा है? किसी ने कुछ कहा और एकदम से हम आग बबूला हो गए। तो राम जी ऐसा नहीं है। राम जी के लिए क्या बोला गया है? जित क्रोध हो। उन्होंने अपने क्रोध को जीता हुआ है, क्रोध उनके वश के अंदर है, उसको कंट्रोल करके रखते हैं। जैसे अगर आप दूध को उबालने के लिए रखो स्टोव के ऊपर, अगर फ्रिज से निकाला है, पूरा ठंडा है अभी, तो उसको उबालने के लिए पहले तो जो स्टोव का गैस है उसको पूरा हाई पे करके रखोगे, और जब धीरे धीरे दूध का तापमान बढ़ने लगे, अभी वो उबाली आने के निकट आ रहा है, तो उसको जो फ्लेम है, जो लेवल है, उसको घटाकर कम कर देते हैं। उसको रिमोट कंट्रोल से, जो उसका कंट्रोलर है, उससे कम कर देते हैं। तो उसी तरह से अपने क्रोध को ऊपर नियंत्रण रखना, वो है जित क्रोधो। देखिए, क्रोध करना और क्रोधित हो जाना ये दो अलग अलग बातें हैं। क्रोध करना मतलब क्रोध हमारे वश में है। जब किसी को अनुशासित करना हो तो हम उसको क्रोध दिखा सकते हैं, और क्रोधित हो जाना मतलब थोड़ी सी कोई बात हुई और हमारा बवंडर फटा, क्रोधित हो गए, तो हम क्रोध के वश में हैं। क्रोध करना मतलब क्रोध हमारे वश में है, और क्रोधित हो जाना मतलब हम क्रोध के वश में हैं। तो राम जी ने क्रोध को जीत रखा है। किसी को अनुशासित करना हो तो वो क्रोध कर सकते हैं। जब सुग्रीव 4 महीने वर्षा काल के बीतने के बाद वापस नहीं आए, तो राम जी ने क्रोध किया उनको अनुशासित करने के लिए। एक और प्रसंग आता है जब युद्ध में, जब रावण के साथ युद्ध चल रहा था। ये अभी तो ये सब प्रसंग हम उनको थोड़ा टच ही कर रहे हैं, उनकी राम जी की यहाँ पर क्वालिटीज़ का, उनके गुणों का वर्णन आया है, इसलिए तो आगे चलकर विस्तार में इन कथाओं का, प्रसंग का वर्णन करेंगे। तो जब रावण के साथ युद्ध चल रहा था तो रावण ने कुंभकर्ण को भेजा युद्ध में, और कुंभकर्ण जैसे ही उस युद्ध के मैदान में आया, सभी जो वानर थे वो भयभीत होकर भागने लगे।
क्योंकि कुंभकर्ण क्या कर रहा था, किसी को उठाकर मुंह में डाला, किसी को उठाकर दूर फेंक दिया, तो पूरी सेना को तहस नहस कर रहा था। लक्ष्मण जी आए युद्ध करने के लिए। लक्ष्मण जी तीर चलाते तो तीर को हवा में पकड़कर बाहर फेंक देता और मजाक में उनको हंसते हुए बोलता, हे रघुवंशी तीर जरा जोर से चलाओ। जांबवंत जी ने उस समय जब कुंभकर्ण को देखा तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कौन सा विचित्र प्राणी है। हनुमान जी के पास गए, हनुमान जी को बोलते, हनुमान जी इसका वर्णन तो आपने भी नहीं किया, ये कौन है। हनुमान जी कहते हैं वास्तव में मुझे भी नहीं पता, मैं जब लंका में गया था तो इसको मैंने भी नहीं देखा, ये तो पता नहीं कहाँ छुपा हुआ बैठा था। मैंने लंका का सब कुछ निरीक्षण किया पर इसके बारे में तो मुझे भी कुछ पता नहीं। जांबवंत जी विभीषण जी के पास गए। विभीषण जी को कहते हैं ये प्राणी कौन है। विभीषण जी कहते हैं महाराज ये भी मेरा भाई ही है। जांबवंत जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, एक तरफ रावण, एक तरफ विभीषण और तीसरी तरफ ये कुंभकर्ण, ये तो तीनों ही अलग अलग प्रवृत्ति के हैं, अलग अलग प्रकृति के हैं। धन्य है इनकी माता जिन्होंने इतनी डाइवर्सिटी को जन्म दिया। तो उस समय राम जी कुंभकर्ण से युद्ध करने आए और राम जी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने वाण मारा, एक वाण मारकर कुंभकर्ण की एक बाजू को काट दिया, दूसरा वाण मारकर उसकी दूसरी बाजू को काट दिया, तीसरा वाण मारकर उसकी एक जंघा को काट दिया, चौथा वाण मारकर उसकी दूसरी जंघा को काट दिया और पांचवा वाण मारकर उसके मस्तक को काट दिया। और जब तो राम जी ने संग्राम में क्रोध किया और इस राम जी का ये स्वरूप देखकर जांबवंत जी तो पूरा मंत्रमुग्ध हो गए, पूरे राम जी के ऊपर फिदा हो गए कि ये राम जी तो सब कुछ करने में स्वयं ही समर्थ हैं, ये हमें तो सिर्फ एक निमित्त मात्र बना रहे हैं, हमें यश प्रदान करने के लिए। वास्तव में इनको किसी की आवश्यकता नहीं, ये सब किसी का विनाश स्वयं कर सकते हैं, उसमें समर्थ हैं। उस समय पर जांबवंत जी के मन में क्या भाव उत्पन्न हुआ, मैं राम जी के बल की थाह लेना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ राम जी के अंदर कितना बल है। तो राम जी के साथ मल्ल युद्ध करने की इच्छा प्रकट की। और राम जी क्या हैं, वो तो मर्यादा में हैं। राम जी कहते हैं जांबवंत जी ये क्या बात कर रहे हैं आप, अभी हम युद्ध कर रहे हैं शत्रु के साथ, हमारी मर्यादा कुछ अलग है, अभी मेरे पास इस बात के लिए समय नहीं है। पूरी राम का जो जीवन काल है उसमें मैंने ये सब जो लीलाएं करनी है, मेरे पास इस बात का अवकाश नहीं है आपकी इच्छा को पूर्ण करने का। अभी मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, पर अगली लीला में जब मैं लीला पुरुषोत्तम के रूप में आऊँगा तब आपकी ये इच्छा जरूर पूरी करूँगा। और भगवान जब श्री कृष्ण के रूप में आए, जब लीला पुरुषोत्तम के रूप में आए, तो हम जानते हैं कि कैसे भगवान ने स्वयं जो श्यामतक मणि की लीला में जांबवंत जी के साथ उनका युद्ध हुआ, बहुत बहुत दिनों तक वो युद्ध चला। एक मुक्के के प्रहार में जब भगवान ने जांबवंत जी को गिरा दिया, तब जांबवंत जी ने सोचा कि ये कौन हो सकते हैं। तब उनको कृष्ण जी के रूप में भगवान राम का दर्शन प्राप्त हुआ कि ये तो मेरे प्रभु श्री राम हैं। तो बड़े संक्षेप में हमने इस लीला का वर्णन किया, इस बात को दर्शाने के लिए कि भगवान के जो गुण बताए गए हैं ये विरोधाभास हो सकते हैं, पर वास्तव में क्या है, जित क्रोधो, भगवान ने अपने क्रोध को जीत रखा है। पर कभी उनको क्रोध आ जाए तो देवता भी थर थर कांपते हैं। तो वाल्मीकि जी ने इस तरह से भगवान के 16 गुणों का वर्णन किया। नारद जी से प्रश्न कर रहे हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति है, आप कृपया करके मुझे उनके बारे में बताइए। तो यहाँ पर नारद जी वाल्मीकि जी को श्री राम के बारे में बताते हैं कि इस समय पर धरती पर श्री राम ऐसे हैं जो सब गुणों में संपूर्ण हैं, जिनके अंदर ये सभी गुण विद्यमान हैं। आप उनके बारे में ये ग्रंथ लिखिए, आप उनके बारे में काव्य रूप में लिखिए। तो उस समय पर नारद जी ने बड़े संक्षेप में वाल्मीकि जी को पूरी राम कथा सुनाई। अगर राम कथा सुननी हो तो नारद जी ने तो 5 मिनट में पूरी राम कथा सुना दी, स्टोरी लाइन। तो कंटेंट उन्होंने वाल्मीकि जी को प्रदान किया कि कैसे दशरथ महाराज
जो अयोध्या के राजा थे, उन्होंने पुत्र की प्राप्ति करने के लिए पुत्र कामेष्ठी यज्ञ किया। उस यज्ञ के फल स्वरूप उनको 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। तो सबसे बड़े थे श्री राम। राम जी अपने भाइयों के साथ गुरु के आश्रम में गए विद्या ग्रहण करने के लिए। वहाँ से वापस आए तो एक दिन विश्वामित्र जी राम जी को लेने के लिए आए, अपने साथ वन में लेकर जाने के लिए, अपने यज्ञ की रक्षा करने के लिए। तो राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करने के लिए गए। वहाँ पर उन्होंने ताड़का का वध किया, सुबाहु का वध किया और मारीच को एक बाण मारकर दूर फेंक दिया। उसके बाद मिथिला से एक निमंत्रण आया जनक महाराज का, और विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण जी को लेकर मिथिलापुरी गए। वहाँ पर राम जी ने शिव जी के धनुष को भंग किया और सीता को उन्होंने पत्नी स्वरूप प्राप्त किया। तो राम जी का सीता जी के साथ विवाह हुआ। वो वापस अयोध्या में आए। कुछ वर्ष अयोध्या में रहने के बाद जब उनका राज्याभिषेक किया जाना था, तो उस समय पर कैकेयी ने 2 वर मांगे कि मेरे पुत्र भरत को इस राज्य का राजा बनाया जाए और राम को 14 वर्ष के लिए वनवास में भेजा जाए। तो राम जी ने सहर्ष इस बात को स्वीकार किया और उन्होंने अपनी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वन गमन किया। वन में गंगा नदी को पार करके वो भरद्वाज जी के आश्रम में आए और फिर वो चित्रकूट में अपनी कुटिया बनाकर रहने लगे। जब भरत जी को इस बात का पता चला तो उन्होंने राज्य को स्वीकार नहीं किया और वो स्वयं जाकर राम जी को वापस लेकर आना चाहते थे। तो भरत जी चित्रकूट में राम जी को लेने गए, पर राम जी ने उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया और अपनी पादुका उनको अपने चिन्ह के रूप में प्रदान की। भरत जी ने भगवान राम की चरण पादुका को सिंहासन पर स्थापित किया और नंदीग्राम में रहकर उस राज्य की देखभाल करने लगे। और इधर भगवान ने चित्रकूट को त्याग कर दंडक वन के अंदर प्रवेश किया। बहुत सारे ऋषि मुनियों के आश्रम में गए, बहुत सारे महान महान ऋषियों से मिले। शरभंग ऋषि का उद्धार किया। उन्होंने अगस्त्य ऋषि से मिले, उनसे बहुत सारे अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए। और पंचवटी में रहते हुए एक बार शूर्पणखा वहां पर आई, जो राम जी के ऊपर मोहित हुई और लक्ष्मण के द्वारा राम जी ने शूर्पणखा का नाक और कान कटवा दिया। और फिर वो शूर्पणखा खरदूषण और उनकी 14,000 राक्षसों की सेना को वहां पर लेकर आई और भगवान राम ने अकेले ही पूरी राक्षस सेना का संहार कर दिया। तो शूर्पणखा अपना बदला लेने के लिए अपने भाई रावण के पास गई और रावण ने मारीच के साथ आकर एक खेल रचा। मारीच राम जी को अपनी कुटिया से दूर ले गया और पीछे से रावण ने सीता जी का अपहरण किया। और जब मारीच को मारने के बाद राम जी वापस आए उस कुटिया में, उन्होंने सीता को नहीं पाया तो उनको बड़ा शोक हुआ। सीता के विरह में वो वन वन भटकते हुए उनको खोज रहे थे। तब उन्होंने कंबंध नामक एक राक्षस का वध किया और उसने उनको शबरी जी का आश्रम का मार्ग बताया। भगवान राम ने शबरी का उद्धार किया, उनके कंदमूल स्वीकार किए और शबरी जी ने उनको पंपा सरोवर का मार्ग बताया। वहाँ पर राम जी की भेंट हनुमान जी से हुई और हनुमान जी के कहने पर राम जी ने सुग्रीव से मित्रता की। सुग्रीव ने उनको अपना पूरा वृत्तांत सुनाया कि कैसे उनके बड़े भाई ने उनका राज्य छीन लिया, उनकी पत्नी को छीन लिया। राम जी ने प्रण दिया कि वो वाली का वध करेंगे और सुग्रीव का राज्य उनको वापस दिलाएंगे। तो राम जी ने एक बाण से वाली का वध किया और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा प्रदान स्थापित किया। और 4 वर्ष वर्षा ऋतु के बीतने के बाद राम जी ने सुग्रीव से कहकर पूरी जो वानर सेना है उसको सीता जी की खोज में भेजा। हनुमान सहित जो एक सेना दल था वो दक्षिण दिशा में समुद्र के किनारे पर आया और वहाँ पर एक गिद्ध संपाति ने अपनी दूरदृष्टि से उनको समुद्र के दूसरी तरफ लंका का वृतांत सुनाया। और हनुमान जी ने उस 100 योजन समुद्र को लांघ कर लंका के अंदर प्रवेश किया। वहाँ पर सीता जी को अशोक वाटिका में पाया, उस अशोक वाटिका को विध्वंस किया, लंका को जला डाला और वापस आकर राम जी को सीता जी का वृतांत सुनाया। राम जी पूरी वानर सेना को लेकर उस समुद्र के किनारे आए
समुद्र ने जब रास्ता प्रदान नहीं किया और उपाय बताया कि आप समुद्र के ऊपर से एक पुल का निर्माण कीजिए, एक सेतु का निर्माण कीजिए, तो नल नील के द्वारा 5 दिनों में भगवान ने सेतु निर्माण किया और समुद्र के दूसरी तरफ लंका के अंदर प्रवेश किया। और उस युद्ध में भगवान ने अनंत जो राक्षस थे, जो असुर थे, उनका संहार किया। रावण का वध करने के बाद उन्होंने सीता को पुनः प्राप्त किया और पुष्पक विमान पर बैठकर वापस अयोध्या नगरी में आए और उनका राज्याभिषेक किया गया, उनको अपना राज्य पुनः प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार नारद जी ने 5 मिनट में पूरी राम कथा का संक्षेप में वृतांत वाल्मीकि जी को सुनाया। देखिए, राम कथा करनी हो तो 5 मिनट में आपको पूरी स्टोरी पता चल जाएगी, पर हर प्रसंग का विस्तार से वर्णन करना, उसके जो तात्विक अर्थ हैं, उनके जो तात्पर्य हैं, उनको समझना, वो वास्तव में राम कथा है। तो वाल्मीकि जी को अभी कंटेंट तो मिल गया, पर अभी भी उनके हृदय में इंस्पिरेशन नहीं आया कि उस काव्य को लिखने के लिए, उस काव्य की रचना करने के लिए। तो एक बार वाल्मीकि जी अपने शिष्य के साथ, भरद्वाज जी के साथ वन में गए। वन में विचरण कर रहे थे। वो तमसा नदी के तट पर स्नान करने की अभिलाषा से उस वन प्रदेश के अंदर गए और वन में विचरण कर रहे थे, तो वहाँ पर उनको 2 क्रॉंच पक्षियों का जोड़ा दिखाई पड़ा, एक मादा क्रॉंच और एक नर क्रॉंच, जो आपस में बड़े प्रेम पूर्वक व्यवहार कर रहे थे। कभी एक पेड़ की डाली पर बैठकर एक दूसरे को बड़े प्रेम पूर्वक देखते, कभी जल के ऊपर से उड़ते हुए जाते, एक दूसरे की परछाई के ऊपर चोंच मारते, कभी थोड़ा और आकाश में उड़ते, फिर आकर बैठते पेड़ की शाखा पर। तो एक दूसरे के साथ बड़ा प्रेम पूर्वक व्यवहार कर रहे थे। उसी समय एक व्याध वहां पर आया, उसने अपना वान चलाया और उसने जो नर क्रॉंच पक्षी था उसको अपने बाण से छलनी कर दिया। वो जो नर क्रॉंच था वो पेड़ से गिरा, उसका जो श्वेत रंग रक्त था, जो श्वेत वर्ण था, वो रक्त वर्ण का हो गया। और जो मादा क्रॉंच थी, वो नर क्रॉंच की ये अवस्था को देखकर बड़ा रुदन करने लगी। कभी वो अपनी चोंच से उस नर पक्षी के शरीर से वान को निकालने का प्रयत्न करती, कभी नदी के ऊपर से जाकर कुछ पानी अपनी चोंच में भरकर लाती, उसकी चोंच में डालने का प्रयत्न करती, कभी आकाश में उड़ती, रुदन करती हुई जैसे अपने सभी साथियों को पुकार रही हो सहायता के लिए, कभी फिर से वापस आती, फिर से उसको संभालने का प्रयत्न करती। पर जो मादा क्रॉंच थी वो उस नर क्रॉंच को बचा नहीं पाई, उस नर क्रॉंच ने अपने प्राण त्याग दिए। वाल्मीकि जी ने जब इस दृश्य को देखा, उनके अंदर बड़ा करुणामय भाव उत्पन्न हुआ। उनके मुख से शब्द निकले, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमः शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुनादेकम वधी काम मोहिता। हे निषाद, तुम्हारी कभी कीर्ति ना हो। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम, हे निषाद, कभी तुम्हारी प्रतिष्ठा ना हो। इस काम से मोहित क्रौंच पक्षी का तुमने जो वध किया है, इस निरपराध पक्षी का जो तुमने वध किया है, ये बड़ा घृणित कार्य किया है। तो एक श्राप के रूप में वाल्मीकि जी के मुख से ये शब्द उच्चारण हुए। ये वाल्मीकि जी के हृदय में करुणा उत्पन्न हुई। यही वास्तव में एक साधु का लक्षण है। साधु के अंदर करुणा का भाव होना चाहिए, एक भक्त के अंदर करुणा का भाव होना चाहिए। जब किसी जीव को कष्ट में देखते हैं तो उनके प्रति करुणा का भाव। साधु के अंदर चाहे ज्ञान है नहीं है, चाहे वैराग्य है नहीं है, पर करुणा का भाव अवश्य होना चाहिए। तो वाल्मीकि जी के अंदर ये करुणा उत्पन्न हुई और उन्होंने इस करुणा में ये श्राप रूपी श्लोक का उच्चारण किया। उनके शोक से श्लोक की उत्पत्ति हुई। वास्तव में समझा जाए तो वाल्मीकि जी का उस समय पर मनोप्रस्थिति, मनोभाव क्या था। अभी कुछ समय पहले उन्होंने नारद जी से राम जी की पूरी कथा सुनी, तो अभी उसी का वो चिंतन कर रहे थे।
जब वाल्मीकि जी तमसा नदी के तट पर आए तो उनके मन में राम जी की वही लीला, वही कथा चल रही थी कि कैसे राम जी पंचवटी में निवास कर रहे थे, तो राम जी का और सीता जी का आपस में बड़ा प्रेम पूर्वक व्यवहार होता। और जब उन्होंने दो क्रौंच पक्षियों को आपस में इस तरह से प्रेम पूर्वक व्यवहार करते देखा तो उनके मन में राम जी का वही चिंतन आ रहा था। फिर जैसे ही उस व्याध का तीर उस क्रौंच पक्षी को आकर लगा, वाल्मीकि जी के मन में वही लीला आई जैसे राम जी ने उस मरीच को तीर मारा। और फिर कैसे रावण ने सीता जी का अपहरण किया और राम जी सीता जी के लिए विलाप कर रहे हैं, वन वन उनके लिए भटक रहे हैं, घूम रहे हैं, उनको ढूंढने के लिए रुदन कर रहे हैं। और जब उन्होंने मादा क्रौंच को उस नर क्रौंच के लिए रुदन करते देखा तो वाल्मीकि जी के मन में राम जी की वही लीला चल रही थी कि कैसे राम जी का और सीता जी का आपस में बिछोड़ा हुआ, कैसे उनका आपस में बिछड़कर विलाप हुआ। तो नारद वाल्मीकि जी के मन में उस लीला को लेकर एक करुण भाव उत्पन्न हुआ और उनके मुख से ये श्लोक का उच्चारण हुआ। उनके हृदय में शोक से ये श्लोक की उत्पत्ति हुई। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमः शाश्वती समा यत क्रोंच मिथुनादेकम वधी काम मोहिता। तो उनके शिष्य भारद्वाज जी ने भी उनको कहा कि आपके मुख से ये श्लोक के रूप में जो वाक्य निकले हैं ये काव्य रूप में हैं। तो वाल्मीकि जी विचार करने लगे कि उनके मुख से इस तरह का श्राप पूर्ण वाक्य कैसे निकले। तो वाल्मीकि जी अपनी कुटिया में वापस पहुंचे। वहां पर ब्रह्मा जी साक्षात प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने को जब वाल्मीकि जी ने इस बात के बारे में बताया तो ब्रह्मा जी ने उनको हंसते हुए वरदान दिया कि आपके मुख से जो ये वाक्य निकले हैं ये मेरा ही किया हुआ विधि का विधान है। आपकी जय हो, आपकी जय हो। आपने प्रथम श्लोक में ही भगवान की स्तुति की है। वाल्मीकि जी ने बोला भगवान की स्तुति? मैंने तो उस निषाद को, उस व्याध को शाप दिया, तो ये भगवान की स्तुति कैसे है? पर सरस्वती जी उन्हीं शब्दों को किस रूप से प्रस्तुत कर रही हैं? मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम। यहां पर मां लक्ष्मी जी, सीता देवी, निषाद मतलब जो लक्ष्मी जी के हृदय रूपी पक्षी का शिकार करने वाला हो। तो लक्ष्मी जी के हृदय को शिकार करने वाला कौन है? स्वयं नारायण राम जी। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम, लक्ष्मी नारायण सीताराम की प्रतिष्ठा हमेशा बनी रहे, युगों युगों तक बनी रहे। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम, हे भगवान आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी हमेशा प्रतिष्ठा हो। क्यों? मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमी शाश्वतः समः यत क्रोंच मिथुनादिकम वधि काम मोहिता। वधि काम मोहिता, आपने काम से मोहित हुए दो लोगों का उद्धार किया। कौन से दो लोगों का उद्धार किया? रावण का और शूर्पणखा का। ये दोनों काम से मोहित होकर उनके पास आए थे। शूर्पणखा भी काम से मोहित थी जो भगवान के पास आई। शूर्पणखा भगवान को प्राप्त करना चाहती थी पर सीता देवी जी को नहीं। और रावण क्या है, वो सीता को प्राप्त करना चाहता था पर भगवान को नहीं। तो ये दोनों काम में अंधे थे, काम में मोहित थे और भगवान ने उन दोनों का उद्धार किया। तो हे भगवान आपकी जय हो, आपकी जय हो, जो उन्होंने काम से मोहित हुए इन दो जीवों का उद्धार किया। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये मेरा ही किया हुआ प्रबंध है जो आपके मुख से इस तरह के वाक्य प्रस्तुत हुए। अभी आप इसी रचना में पूरे महाकाव्य की रचना कीजिए, रामायण की रचना कीजिए। तो वाल्मीकि जी ने उस समय पर महाकाव्य की रचना करने का मन बनाया। और वाल्मीकि जी ने इसकी रचना कब की? जब राम जी वापस पहुंच चुके हैं वन से, रावण का वध करने के बाद उनका राज्याभिषेक हो चुका है, उनको अपना राज्य प्राप्त हो चुका है। तो रामायण में ही, वाल्मीकि रामायण में ही ये बात भी लिखी गई है, प्रापत राज्यस्य रामस्य वाल्मीकिर भगवान ऋषि चकार चरितम कृष्णम विचित्र पदम अर्थवत। तो वाल्मीकि जी ने इस महाकाव्य की रचना की जब राम जी को अपना राज्य प्राप्त हो चुका है।
तो ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि जी को वरदान प्रदान किया कि आप इस पूरे महाकाव्य की रचना कर पाएंगे। आपके मन में, आपके हृदय में भगवान की जो सब लीलाएं हैं वो स्वयं प्रकट हो जाएंगी। राम जी की जो सब लीलाएं हो चुकी हैं, जो लीलाएं अभी हो रही हैं और जो भविष्य में राम जी की जो लीलाएं होने वाली हैं, वो सभी आपके सामने घटित होंगी, आपके हृदय में प्रकट होंगी। और जो कुछ लीलाएं ऐसी हैं जो आपके सामने घटित नहीं है, तो आपके जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं होंगी कि वो सब लीलाएं आपको पहले से पता चल जाएंगी। तो जब ब्रह्मा जी ने इस तरह का वरदान दिया, इसीलिए आगे चलकर ये घटना हुई कि सीता जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आई। जब राम जी ने सीता जी का त्याग किया, तो इसका भी वर्णन हम करेंगे कि राम जी ने क्यों सीता जी का त्याग किया, ये सब घटनाएं क्यों हुई। ये भी इस बात से ही जुड़ी हुई हैं, इनका लिंक है इसके साथ, क्योंकि ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि जी को वरदान दिया आपके जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं होंगी कि सब लीलाओं का आपको पता होगा। तो इसीलिए सीता जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आई। ये सीता जी कहीं भी जा सकती थी, पूरे वन प्रदेश में कितने आश्रम हैं, कितने महर्षि हैं, कहीं भी जा सकती थी। वो अपने पिता जनक जी के पास वापस जा सकती थी, तो वाल्मीकि जी के ही आश्रम में क्यों आई? क्योंकि ब्रह्मा जी ने स्वयं इसका विधान रचा। तो वाल्मीकि जी ने समाधि में बैठकर भगवान की उन लीलाओं का दर्शन करना शुरू हुआ। और उस समय पर एक और घटना घटी। अयोध्या में राम जी को इस बात का समाचार मिला कि जितने पुरवासी हैं उनके अंदर राम जी को लेकर और सीता जी को लेकर एक अपवाद चल रहा है। किस तरह का अपवाद? कि लोग ये बातें कर रहे हैं कि सीता जी जो इतने समय तक किसी और के घर पर रहकर आई, राम जी ने उनको पुनः स्वीकार क्यों किया। एक घटना ऐसी हुई कि एक धोबी ने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। उस धोबी की पत्नी एक रात्रि के लिए अपने घर से बाहर रहकर आई थी, तो उसके पति ने यह कहकर उसको दुत्कार दिया कि मैं राम नहीं हूं जिसने अपनी पत्नी सीता को पुनः स्वीकार कर लिया, मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकता। तो जब धोबी ने इस तरह की बात कही, तो पूरे नगर में भी अलग अलग स्थानों पर इस बात की चर्चा होने लगी, इस बात का अपवाद होने लगा। कई बार लोग कहते हैं कि एक धोबी के कहने से राम जी ने सीता जी का त्याग क्यों कर दिया। बात यहां पर एक धोबी के कहने की नहीं है, बात यह है कि यह बात इतनी सामान्य हो गई थी, ये वार्तालाप इतना सामान्य हो गया था कि हर कोई इसकी वार्तालाप कर रहा था। जैसे आपने कुछ किया, किसी को आपकी बात पसंद नहीं आई और वो बात इतनी फैल जाए कि आप अपने घर पर आओ, अपने कमरे में हो, और एक आपकी जो घर की काम करने वाली है वो भी आपके सामने आकर कहे सर आपने ये अच्छा नहीं किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो मतलब बात इतनी सामान्य होगी कि एक काम करने वाली साधारण व्यक्ति तक आपको ऐसा बोल दे आपके मुख पर। तो एक धोबी ने भी बोला, तो बात इतनी सामान्य हो गई। और उस समय पर राम जी ने विचार किया कि अभी सीता के लिए ये अयोध्या का जो वातावरण है वो उपयुक्त नहीं है। राम जी चाहते थे कि वो स्वयं सीता जी को साथ लेकर इस अयोध्या का त्याग कर दें। उन्होंने लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी को बुलाया, उनके सामने सब बात बताई कि आप इस राज्य को संभालिए और मैं वन प्रदेश में जाना चाहता हूं। पर किसी ने भी उनका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। तो उस समय पर राम जी ने अपनी मर्यादा का पालन करते हुए, अपने राज धर्म का पालन करते हुए अपनी पत्नी से बिछड़ने का जो निर्णय किया, मन बनाया। तो राम जी ने यह नहीं सोचा कि अभी सीता अयोध्या में रहने के लायक नहीं है। राम जी ने सोचा अभी अयोध्या सीता जी को रखने के लायक नहीं है। तो ये दोनों बातों में बड़ा अंतर है। राम जी ने यह नहीं सोचा कि सीता अयोध्या में रहने के लायक नहीं, राम जी ने सोचा अयोध्या सीता को रखने के लायक नहीं। यहां का जो वातावरण है ये उनके अनुकूल नहीं है। सीता जी गर्भवती हैं और उनके जो गर्भ में बालक है वो कोई सामान्य बालक नहीं है, वो रघुवंशी हैं, रघुकुल के वंश को बढ़ाने वाले हैं, उनके वंशज हैं।
अगर उन बालकों को पता चलेगा कि हमारी माता के बारे में हमारे राज्य की प्रजा इस तरह का वार्तालाप कर रही थी, तो उस प्रजा के बारे में उनके मन में क्या विचार होंगे, वो उस प्रजा के प्रजापालक कैसे बन पाएंगे। और सीता जी को अगर इन सब बातों का पता चलेगा तो उनके मन को बड़ा संताप होगा, और इस गर्भावस्था में उनके मन पे संताप हो ये उनके लिए उपयुक्त नहीं है। तो इसलिए उचित है कि उनको किसी ऐसे स्थान पर भेजा जाए जहां पर उनको आश्रय मिल सके, जहां पर उनके मन को आराम मिल सके। और वो स्थान, आश्रम से अच्छा ऐसा स्थान कहाँ हो सकता है जहां पर आश्रय मिल सके। वास्तव में सीता जी ने भी स्वयं राम जी से अपने मन की बात कही थी कि इस अवस्था में मैं वन में जाकर ऋषि मुनियों का दर्शन करना चाहती हूँ, मैं ऋषि मुनियों को, ऋषि पत्नियों को कुछ उपहार देना चाहती हूँ। इसलिए भी ये पूरी घटना हुई कि उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए राम जी ने उनको वन में भेजा। तो रामायण में चाहे जितनी ये सब लीलाएं हैं ये उत्तरकांड में लिखी गई हैं, पर हम इसका संक्षेप में वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं ताकि उसको घटनाक्रम के आधार पर हम उसको समझ सकें कि कैसे कैसे घटनाएं हुई, किस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, किस सीक्वेंस में ये लीलाएं हुई। तो उस समय पर राम जी ने सीता जी का त्याग करने का निर्णय किया। त्याग का मतलब उनको अयोध्या से बाहर भेजने का, जहां पर उनको आश्रय मिल सके। क्यों? ताकि उनके गर्भ के ऊपर प्रभाव ना पड़े, उनके गर्भ के अंदर जो बालक हैं उनके ऊपर कुछ गलत प्रभाव ना पड़े, उनके जो संस्कार हैं वो उचित संस्कार हों। ये किसी व्यक्ति के जो संस्कार हैं वो संस्कार कैसे बनते हैं? हम इस शब्द का उपयोग करते हैं संस्कार। जो संस्कृति शब्द है वो भी संस्कार से आता है। कई बार संस्कार का अर्थ उस रूप में लिया जाता है कि हमारे जीवन में 16 संस्कार होते हैं, गर्भधान से लेकर नामकरण से लेकर विवाह संस्कार से लेकर अंत में अंत्येष्टि संस्कार, कि जिसके जीवन में ये 16 संस्कार हैं वो व्यक्ति बड़ा संस्कारी है। पर वास्तव में ये संस्कार क्या है और ये संस्कार कैसे बनते हैं? किसी व्यक्ति का जो उनका जो चरित्र है, जिस तरह का उनका स्वभाव है, वो किस तरह उसका निर्माण होता है। संस्कार बनने के लिए ये 4 चीज़ें एक्चुअली संस्कार का निर्माण करती हैं, किसी व्यक्ति के स्वभाव का निर्माण करती हैं। पहली बात, संस्कार उसे कहते हैं जो पूर्व जन्म में किए हुए कर्म का जो फल है वो भी संस्कार रूप में आता है। तो पिछले जन्मों में जिस तरह के कार्य किए गए हैं वो भी संस्कार को जन्म देते हैं। और दूसरी चीज, गर्भधान, जब कोई गर्भ को धारण करता है उस समय पर उनका मनोभाव क्या है, उस समय पर काल क्या है, परिस्थिति क्या है, उनकी चेतना क्या है, इस बात से भी संस्कार का निर्माण होता है। या आजकल जो विज्ञान है वो क्या सिखाता है, क्या दिखाता है कि जो गर्भ का बीज है सिर्फ उसके ऊपर निर्भर करता है, या जो माता का गर्भ है उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो स्थान कैसा है। आज तो साइंस ने इतनी प्रगति कर ली कि वो किसी का जो बीज है किसी के गर्भ में डाल सकते हैं, उसमें गर्भ स्थापित कर सकते हैं। आजकल लोग किराए पर भी गर्भ लेना चाहते हैं, अपना बीज उसके अंदर डाल के वहाँ से बालक की प्राप्ति करना चाहते हैं। और लोगों को लगता है कि अगर कोई महिला बहुत स्वस्थ है, बहुत फिजिकली फिट है, तो जो बालक उत्पन्न होगा वो बड़ा अच्छा बालक होगा। तो विज्ञान ने समझा जो बालक के उत्पन्न करने की प्रवृत्ति है वो बीज के ऊपर निर्भर करती है, वो गर्भ की शारीरिक स्वास्थ्य के ऊपर निर्भर करती है। पर शास्त्र क्या बताते हैं, जो हमारी सनातन संस्कृति है वो क्या बताती है कि गर्भ के समय पर जो काल है, जो परिस्थिति है, जो चेतना है, वो उस बात पर प्रभाव डालती है कि बालक कैसा उत्पन्न होगा, उसकी प्रवृत्ति, उसकी प्रकृति, उसका स्वभाव कैसा होगा। देखिए, दिति और अदिति दोनों के पुत्र पूरी तरह से विपरीत थे।
अदिति के पुत्र देवता हुए और दिति के पुत्र राक्षस हुए। अंतर क्या था? काल का अंतर और चेतना का अंतर। अदिति के पुत्र देवता बने और दिति के पुत्र इस संसार के सबसे बड़े टेररिस्ट, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। तो चेतना और काल पे निर्भर करता है, और चेतना और काल के आधार पर हिरण्यकशिपु के घर पर भी प्रहलाद जैसा पुत्र उत्पन्न हो सकता है। तो गर्भाधान के समय पर स्त्री पुरुष की चेतना कैसी है, उस समय पर काल नक्षत्र परिस्थिति क्या है, ये भी संस्कार का निर्माण करती है। और तीसरी बात, गर्भा अवस्था में जो वातावरण है, जो परिस्थितियां वहां पर दी गई हैं, उससे भी बालक का स्वभाव, उसका संस्कार का निर्माण होता है। अगर गर्भावस्था में महिला कुछ गलत ढंग के टीवी सीरियल्स, कुछ मूवीज़, कुछ इस तरह के सॉन्ग सुनती है, तो उसका बालक के ऊपर प्रभाव पड़ता है। और गर्भावस्था में अगर कोई महिला सत्संग करती है, भगवान की कथा श्रवण करती है, भगवान के नाम का जप करती है, तो उसका सात्विक प्रभाव बालक के संस्कारों पर, उनके स्वभाव पर पड़ता है। आजकल तो जो डिलीवरी रूम हैं हॉस्पिटल्स में, वहाँ पर भी बड़े बड़े टीवी लगा दिए गए हैं, म्यूज़िक बजाया जाता है कि जो महिला है उनको मेंटल एंग्जाइटी ना हो, वो अपना समय व्यतीत करने के लिए टीवी पर कुछ ना कुछ देख सके। पर उस गर्भावस्था में महिला जो देखती हैं, जो सुनती हैं, जो करती हैं, उसका भी बालक के ऊपर प्रभाव पड़ता है। एक बार एक डिलीवरी रूम के बाहर बड़ा म्यूज़िक सिस्टम के ऊपर गाना चल रहा था, अम्मा देख तेरा मुंडा बिगड़या जाए। तो जो बालक पैदा होगा वो कैसा पैदा होगा? वो बिगड़ा हुआ ही पैदा होगा। तो गर्भावस्था में जो वातावरण है उसका भी संस्कार के ऊपर प्रभाव पड़ता है, उससे भी संस्कार का निर्माण होता है। और जो चौथी चीज़ है वो बालक की किशोर अवस्था में, पहले आयु के कुछ पहले जो वर्ष हैं, उस समय पर उसको क्या शिक्षा प्रदान की जा रही है, उसका भी बालक के संस्कार पर प्रभाव पड़ता है। तो ये चार चीज़ें मिलकर व्यक्ति का स्वभाव बनाती हैं, उसके संस्कार बनाती हैं। पहली बात, पूर्व जन्म का जो कर्मों का फल है। दूसरा, गर्भावस्था के समय, गर्भधान के समय उनकी क्या चेतना है, उस समय पर क्या काल और परिस्थिति है। तीसरा, गर्भा अवस्था में जो गर्भ धारण करने का समय है, जो 9 महीने का समय है, उस समय पर किस तरह का वातावरण है। और चौथी बात, बालक के जन्म के बाद उसके आरंभ के वर्षों में उसको किस तरह का शिक्षा प्रदान किया जा रहा है। तो राम जी ने सोचा कि ये जो अयोध्या का वातावरण है वो सीता के लिए अनुकूल नहीं है, जो गर्भ में बालक है उसके लिए अनुकूल नहीं है। इस परिस्थिति में उसके मन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो आगे चलकर प्रजापालक नहीं बन पाएगा। इसलिए सीता के लिए उत्तम यही है कि उनको ऐसा आश्रय प्रदान किया जाए जहाँ पर उनके मन को शांति प्रदान हो। और वो आश्रय आश्रम से उत्तम कहाँ हो सकता है। तो लक्ष्मण जी के द्वारा सीता जी को वन में भेजा गया, और गंगा को पार करके जब लक्ष्मण जी सीता जी को वहाँ पर छोड़कर, उनको उस समय पर वहाँ पर ये सब बताकर कि राम जी ने आपका त्याग किया है, अयोध्या में इस तरह से आपके लिए अपवाद चल रहा है जिसके भय से राम जी ने आपका त्याग किया है, और लक्ष्मण जी सीता जी को वहीं छोड़कर वापस अयोध्या में आए। उस परिस्थिति में सीता जी की मनोदशा क्या थी, उनके हृदय की वेदना क्या थी कि अपने प्राण प्रिय पति से उनका बिछोड़ा हुआ है। सीता जी सोच रही हैं, अपने मन में विचार कर रही हैं कि मैं कौन हूं। एक तरफ मैं जनक महाराज की पुत्री, दशरथ महाराज की पुत्र वधू, श्री राम की पत्नी। जब मैं चलती थी तो धरती पर पुष्प की छैया बिछा दी जाती थी। जब मुझे प्यास लगती थी तो केवड़ों का जल सोने के पात्र में मेरे सामने प्रस्तुत किया जाता था। और अभी मेरी परिस्थिति क्या है, मैं यहाँ पर इस निर्जन वन में मैं किसके आश्रय में हूँ।
तो सीता जी जब इस तरह से विचार कर रही थी, उनके हृदय में जो वेदना थी राम जी से अलग होने की, उस वेदना से उनके आंखों के कोने से एक अश्रु बूंद निकली। अश्रु बूंद उनके कपोलों से होते हुए उनकी ठोड़ी पर पहुंची, और जैसे ही वो नीचे गिरने जा रही थी तो वाल्मीकि जी वहां पर उपस्थित हुए और उन्होंने भागकर उस अश्रु बिंदु को अपने कमंडलू में धारण कर लिया। वाल्मीकि जी को उनके शिष्यों से समाचार मिला कि एक स्त्री गंगा के तट पर खड़ी शोक अवस्था में है। देखने से, वेशभूषा से तो वो किसी देश की राजकुमारी महारानी प्रतीत होती हैं, पर इस निर्जन वन में असहाय प्रतीत हो रही हैं। उनका कोई सहारा नहीं है, आप चलकर उनको सहारा दीजिए। तो उस समय पर वाल्मीकि जी वहां पर पहुंचे, उस अश्रु बिंदु को उन्होंने अपने कमंडलू में धारण किया। अगर वो अश्रु बिंदु सीता जी का धरती पर गिर जाता तो क्या होता? वो धरती फट गई होती। उस धरती ने सीता जी को उसी समय पर अपनी गोद में धारण कर लिया होता, क्योंकि सीता जी क्या हैं? वो धरती की पुत्री हैं, वो धरती से उत्पन्न हुई। लंका का विध्वंस क्यों हुआ? क्योंकि जब अशोक वाटिका में सीता जी बैठी हुई थी, उनकी आंखों से अश्रुधारा बहती थी। उन अश्रुधारा से अशोक का जो वृक्ष थे उनका सिंचन हुआ। उनको पानी देने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, उनका सिंचन सीता जी के अश्रु बिंदुओं से हुआ, अश्रुधारा से हुआ। लंका का विध्वंस क्यों हुआ? लंका क्यों जलकर खाक हुई? क्योंकि उस धरती पर सीता जी के आंसू गिरे, और जहां पर सीता जी के आंसू गिरे वो तो धरती विदीर्ण हो जाएगी। तो वाल्मीकि जी ने उसी समय पर भागकर वो सीता जी के अश्रुओं को अपने कमंडलू में धारण किया। उन्होंने सीता जी को आश्रय प्रदान किया, अपनी पुत्री के रूप में सीता जी को अपने आश्रम में लेकर आए। तो वाल्मीकि जी को अभी तक कंटेंट मिल चुका था रामायण लिखने के लिए, इस महाकाव्य को लिखने के लिए, पर उनको इंस्पिरेशन चाहिए थी। तो पहले तो वो जब क्रोंच पक्षी को मरते हुए देखा तो उनके हृदय में ये करुणा प्रकट हुई, और अभी जानकी जी की वेदना देखकर उस वेदना से रामायण की उत्पत्ति हुई, श्लोक से शोक की उत्पत्ति हुई। तो रामायण वेद से नहीं, जानकी जी की वेदना से उत्पन्न हुआ। तो वाल्मीकि जी सीता जी को लेकर अपने आश्रम में आए। उस आश्रम में और बहुत सारी जो साध्वियां निवास करती थी, उनको सीता जी का देखभाल करने का उन्होंने भार सौंपा। सीता जी के लिए एक पर्णकुटी का निर्माण किया गया। उस गर्भावस्था में सीता जी वहां पर रहती। वाल्मीकि जी पूरा दिन भर, रात्रि भर रामायण की रचना करते और दिन में सीता जी के साथ उन प्रसंगों का वर्णन करते, सीता जी को राम जी के चरित्र की कथा सुनाते, उनसे उस बात का वर्णन करते कि मैंने देखो ये प्रसंग ऐसा लिखा है, क्या ये वास्तव में ऐसा ही हुआ, मैंने ठीक लिखा है। तो वो सीता जी को ही राम जी की कथा सुनाते, उनकी अलग अलग लीलाओं का, प्रसंगों का वर्णन करते, जिससे सीता जी के हृदय को आधार मिला। राम जी से अलग होकर सीता जी को जीवन का आधार कैसे मिला? राम जी की कथा सुनकर। तो कथा ही जीवन का आधार है। इस संसार में दो ही चीजें हैं। इस संसार में या तो व्यथा है और या फिर भगवान की कथा है। तो अगर हम व्यथा से बचना चाहते हैं तो अपने मन को भगवान की कथा सुनानी चाहिए। जब भगवान गोपियों के मध्य से ध्यानांतर हो गए, अब प्रकट हो गए वहां से, उस समय पर गोपियां क्या गा रही हैं? उस गोपी गीत में गोपियां क्या कहती हैं? तव कथा अमृतम तप्त जीवनम कभी भीरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। तो गोपियां भगवान को क्या प्रार्थना कर रही हैं? जब भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए, भगवान अंतर्ध्यान हुए, भगवान वहीं पर अब प्रकट हो गए। ऐसा नहीं है भगवान कहीं और चले गए हैं। तो तत्र ही भगवान अंतर्ध्यान होते हैं। और उस समय पर गोपियां क्या गा रही हैं कि आपकी कथा ही है जिसने हमें जीवित रखा है, नहीं तो हम कब की मर गई होती। आपकी कथा ही इस तपते हुए जीवन में अमृत के समान है। तब कथा अमृतम तप्त जीवनम।
और जो आपकी कथा गा रहा है वो व्यक्ति तो बड़ा उदार व्यक्ति है। आपकी कथा ही हमारे लिए जीवन का आधार है। तो भगवान की कथा ही हमारे जीवन का आधार है। इस जीवन में दुख ही दुख हैं, व्यथा ही व्यथा है, और उस व्यथा को मिटाने के लिए भगवान की कथा की जाती है। तो वाल्मीकि जी भी सीता जी के साथ भगवान की कथा करते हैं और सीता जी को अपने जीवन का आधार प्राप्त हुआ। ये कथा हम रामायण की कर रहे हैं, पर इसमें कहीं ना कहीं भागवत से प्रसंग आ जाता है, कहीं ना कहीं चैतन्य चरितामृत से प्रसंग आ जाता है। तो ऐसे ही हमारी कथा चलती है। जब राम जी की कथा हो रही है तो कृष्ण जी और चैतन्य महाप्रभु उस कथा का श्रृंगार करने के लिए आ जाते हैं, और जब भगवान कृष्ण की कथा हो रही है तो चैतन्य महाप्रभु और श्री राम उस कथा का श्रृंगार करने आते हैं। तो कथा सुनकर जीवन को आधार प्राप्त हुआ। इस संसार में हर कोई सुख प्राप्त करना चाहता है, पर जो वास्तविक सुख है वो किस में प्राप्त हो सकता है? वो सिर्फ हरि कथा में ही प्राप्त हो सकता है। तो इस संसार में दो ही वस्तु हैं, व्यथा और कथा। व्यथा से बचना है तो भगवान की कथा सुनो, नहीं तो जो सुख है वो कहीं नहीं है। हर कोई व्यक्ति सुख की कामना करता है और अलग अलग चीज़ों में सुख ढूंढता है। हर कोई व्यक्ति सोचता है कि जो दूसरा व्यक्ति है वो मुझसे अधिक सुखी है, जो मुझसे अधिक धनवान है वो मुझसे अधिक सुखी है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, और महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे सुख चतुरानन को, और ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहे, बिन हरि भजन सब जीव दुखारी। तो जो दीन व्यक्ति है उसको लगता है कि जो सेठ है वो मुझसे अधिक सुखी है। जो सेठ व्यक्ति है उसको लगता है कि राजा अधिक सुखी है, उसके पास अधिक सुख संपत्ति है। राजा को लगता है महाराज अधिक सुखी है। महाराज को लगता है कि जो स्वर्ग का देवता इंद्र है सुख तो उसके पास है। इंद्र को लगता है ब्रह्मा सुखी है, ब्रह्मा को लगता है विष्णु सुखी है। पर वास्तव में देखा जाए तो सुखी कौन है? हरि भजन बिन सब जीव दुखारी। तो जिसके पास हरि भजन है, जिसके पास हरि कथा है, सिर्फ एक वही व्यक्ति इस जीवन में वास्तव में सुख का अनुभव कर सकता है। तो वाल्मीकि जी भगवान की कथा करते हैं। सीता जी को अपने जीवन का आधार प्राप्त होता है। उनका जो गर्भाकाल का अवस्था है वो धीरे धीरे बीतती जा रही है। अब ऐसा समय उपस्थित हुआ जब उनका प्रसव आरंभ होने जा रहा है, जब उनके बालक का जन्म होने जा रहा है। और उस समय पर आश्रम में रहने वाले जो सभी साधु जन हैं वो यज्ञ कर रहे हैं, वो स्वस्ति वाचन कर रहे हैं, वो तप कर रहे हैं। जितनी भी साध्वियां हैं वो सीता जी के लिए आसपास हैं, उनको घेर रखा है, उनकी देखभाल कर रही हैं। और उस समय पर सीता जी के मन में एक विचार उत्पन्न हुआ, उनके मन में एक शोक उत्पन्न हुआ कि यहाँ पर इस आश्रम में सभी तरह की व्यवस्था है, मेरे बालकों के लिए यहाँ पर सब अच्छी तरह से वातावरण है, यहाँ पर यज्ञ है, यहाँ पर शास्त्र है, यहाँ पर साधु हैं। पर जो मेरे बालक हैं वो कोई साधारण बालक नहीं हैं, वो सूर्यवंशी हैं, वो रघुकुल का वंश को आगे बढ़ाने वाले हैं। उनके अंदर क्षत्रिय स्वभाव भी होना चाहिए। तो यहाँ पर उनको ब्राह्मत्व के गुण तो अवश्य मिलेंगे, पर उनको क्षत्रिय के गुण कैसे प्राप्त होंगे? अगर कोई क्षत्रिय कुल का यहाँ पर उपस्थित हो, अगर यहाँ पर क्षत्रिय तरह का वातावरण हो, तब उनके अंदर ये क्षत्रिय गुण भी सम्मिलित हो सकते हैं। तो यहाँ पर शास्त्र तो है पर शस्त्र नहीं है। तो सीता जी के मन में इस तरह का विचार उत्पन्न हुआ और उसी समय पर अयोध्या में एक अलग तरह की घटना हुई। बहुत सारे ऋषिगण अयोध्या में भगवान राम की सभा में पधारे और राम जी के सामने आकर उन्होंने एक अनुनय विनय किया, एक निवेदन किया कि मथुरा में लवणासुर नाम का एक राजा है जो राक्षस प्रवृत्ति का है, रावण से भी कहीं अधिक गुना शक्तिशाली, जिसने सभी
ऋषि मुनियों का, सभी प्राणियों का जो जीवन है उसको बड़ा कष्ट पहुंचा रखा है। आप कृपया करके उस लवणासुर का वध कीजिए। जैसे आपने रावण का संहार किया उसी तरह से आप लवणासुर का भी संहार कीजिए, उसका उद्धार कीजिए। और राम जी क्या कहते हैं कि लवणासुर को मैं कैसे जीत पाऊंगा, अभी तो मैं अपने मन को जीतने का प्रयत्न कर रहा हूं। तो लवणासुर का वध मैं नहीं, मेरा छोटा भाई शत्रुघ्न करेगा। ये शत्रुघ्न जी जो बाकी सभी रामायण में एक मौन पात्र हैं, यहाँ तक कि रामचरितमानस में और अन्य रामायण में शत्रुघ्न जी का वर्णन अधिक नहीं आता, बिल्कुल चुप हैं, वो एक मौन पात्र हैं। पर वाल्मीकि रामायण में शत्रुघ्न जी एक मेन पात्र हैं, मौन पात्र नहीं है, वो मुख्य पात्र हैं। उनकी बड़ी अच्छी भूमिका है इसमें। तो उस समय पर राम जी ने कहा कि शत्रुघ्न जाकर उस लवणासुर का वध करेगा। तो भगवान राम वास्तव में क्या हैं, जो स्वयं तो बड़े हैं पर जो दूसरों को भी बड़ा बना दें। बड़ा वास्तव में वो है जो स्वयं बड़ा नहीं है पर दूसरों को बड़ा बना दे। राम जी ने सोचा कि लक्ष्मण जी की खूब प्रसिद्धि है उनके सेवा को लेकर, भरत जी की प्रसिद्धि है उनके त्याग को लेकर, और शत्रुघ्न को बड़ा कैसे बनाया जाए। शत्रुघ्न को भेजकर अगर लवणासुर का संहार होगा तब जाकर शत्रुघ्न जी बड़े होंगे। और छोटों के लिए क्या आवश्यक है, अगर बड़े उनके ऊपर इस तरह का विश्वास रखें तो छोटों के लिए यही बहुत है। तो राम जी ने शत्रुघ्न जी के ऊपर इसका कार्यभार सौंपा कि आप जाकर लवणासुर का वध कीजिए, उसका संहार कीजिए, और उसके बाद आपको मथुरा का ही राज्य करना है, आपको वापस लौटकर अयोध्या नहीं आना। तो उनका वहीं पर राज्याभिषेक करके पूरी सेना को पहले उनसे आगे भेजा गया और फिर पीछे पीछे शत्रुघ्न जी अपनी छोटी सेना की टुकड़ी के साथ आगे बढ़े। और आगे बढ़ते हुए उस समय पर वो वाल्मीकि जी के आश्रम पर पहुंचे। और इधर सीता जी का प्रसव काल है, यहाँ पर बच्चों का जन्म होने जा रहा है, और इस तरह पूरा जो वातावरण है वो इस तरह का बन गया कि पूरी सेना की टापों की आवाज़ें, घोड़ों के चलने की आवाज़ें, हाथी के चलने की, रुदन करने की आवाज़ें, तो जो पूरा वातावरण था वो क्षत्रिय वातावरण बन गया। पूरा उस तरह की आवाज़ों से पूरा वातावरण भर गया। और उस समय पर शत्रुघ्न जी ने वाल्मीकि जी के आश्रम में प्रवेश किया, वाल्मीकि जी को प्रणाम किया, और उसी समय पर 2 बालकों का जन्म हुआ। सीता जी ने उस समय पर उस वातावरण में 2 बालकों को जन्म दिया, जहाँ पर साधु भी हैं, जहाँ पर क्षत्रिय भी हैं, जहाँ पर शास्त्र भी है, जहाँ पर शस्त्र भी है। तो वाल्मीकि जी के माध्यम से उनको जब इस सब बातों का पता चला तो शत्रुघ्न जी अपनी भाभी माता को प्रणाम करने के लिए आए। उन्होंने सीता जी को कहा कि आज मेरा धन्य भाग्य है कि मुझे आपके दर्शन यहाँ पर प्राप्त हुए। इस शुभ समय पर जब रघुवंशियों का जन्म हुआ है, जब सूर्यवंशियों का जन्म हुआ है, अगर सूर्यवंश के बड़े बुजुर्ग यहाँ पर उपस्थित होते तो बड़ी अलग अलग तरह से, बड़े सुंदर तरह से बधाई देते। अगर माताएं यहाँ पर उपस्थित होती, अगर गुरुजन, गुरु वशिष्ठ यहाँ पर उपस्थित होते तो बड़ी तरह से बधाई बांटी जाती। बताइए मैं आपको कैसे बधाई दूं। तो शत्रुघ्न जी ने सीता जी को पूछा मैं आपको कैसे बधाई दूं। सीता जी ने कहा मेरी बधाई के रूप में मुझे आपसे एक वचन चाहिए, मुझे एक वचन दीजिए। आज का दिन देख लो, आज का समय देख लो, आज का नक्षत्र काल वर्ष देख लो। आज से ठीक 12 वर्ष बाद इस आश्रम में एक बहुत बड़ा उत्सव होगा, और मुझे वचन दीजिए कि आप उस उत्सव में उपस्थित होंगे फिर से। यही मुझे आपसे बधाई के रूप में वचन चाहिए। और शत्रुघ्न जी ने जैसे ही ये सुना तो शत्रुघ्न जी झूम उठे। शत्रुघ्न जी ने कहा कि मैं संग्राम के लिए जा रहा था, मैं युद्ध के लिए जा रहा था, और अभी तक ये निश्चित नहीं था कि युद्ध में मैं बचूंगा नहीं बचूंगा, मेरी जीत होगी कि नहीं होगी। आपने जो वचन लिया है कि 12 वर्ष बाद मुझे पुनः यहीं पर उपस्थित होना है, अभी यही वचन मेरी ढाल बनकर युद्ध में मेरी रक्षा करेगा, मुझे विजय दिलाएगा।
तो सीता जी ने शत्रुघ्न जी से वचन लिया कि आपको 12 वर्ष बाद पुनः यहाँ पर उपस्थित होना है। और इस बात का प्रमाण उत्तरकांड में दिया गया है कि शत्रुघ्न जी 12 वर्ष बाद पुनः उस आश्रम में उपस्थित हुए। तो उस समय पर सीता जी ने 2 बालकों को जन्म दिया, बड़े सुंदर 2 राजकुमार, और वाल्मीकि जी ने उनका नाम रखा कुशी लभोचु धर्मज्ञो राजपुत्रो यशस्वियो रूप लक्ष्मण संपन्नो मधुर स्वर भाषिनो। तो जो बड़े हैं वो हैं कुश और जो छोटे हैं वो हैं लव। ज़्यादातर हम बोलते हैं लव कुश, पर वास्तव में वो है कुश और लव। तो वाल्मीकि जी ने इसी तरह से लिखा है कुशी लभोतु धर्मज्ञो राजपुत्रो यशस्विनो, कि वो राजपुत्र हैं, बड़े यशस्वी हैं, बड़े सुंदर हैं, रूप लक्षण संपन्नो, बड़े सुंदर हैं, बड़ी मधुर उनकी वाणी है, मधुर स्वर भाषिनो। तो राम जी का जन्म तो राम कथा में अभी आगे चलकर बाद में आएगा। राम जी से पहले उनके पुत्रों का कुश और लव का जन्म राम कथा में हुआ। तो वाल्मीकि जी के आश्रम में कुश और लव का जन्म हुआ, उनका वहाँ पर पालन पोषण होने लगा। उनके आश्रम में रहते हुए वो सब तरह की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। और जैसे ही वो थोड़ी और आयु के हुए, वाल्मीकि जी ने इस रामायण महाकाव्य की रचना की और उन्होंने सोचा कि अब इस महाकाव्य को कौन वितरण करेगा। इसको बनाने वाला एक है पर इसको बांटने वाला अलग है, कुकिंग करने वाला व्यक्ति एक है पर प्रसाद बांटने वाला व्यक्ति अलग है। तो मैंने इस महाकाव्य की रचना की, पर इस महाकाव्य का जो वितरण है वो कौन करेगा। तो उस समय उसी समय पर कुश और लव ने आकर उनको प्रणाम किया और वाल्मीकि जी के हृदय में भाव आया कि मुझे इन्हीं 2 कुमारों को इस महाकाव्य का शिक्षा प्रदान करना चाहिए, इनको ये महाकाव्य कंठस्थ कराना चाहिए। और वाल्मीकि जी ने कुश और लव को उस महाकाव्य की शिक्षा देना आरंभ किया। उनको वो पूरा महाकाव्य कंठस्थ कराया, जो बड़ी सुंदर धुन में वीणा के ऊपर वाद्य बजाते हुए उस काव्य का गान करते। तो इस तरह से वाल्मीकि जी ने महाकाव्य की रचना की, कुश और लव का जन्म हुआ। और आगे अभी कुश और लव कैसे इस महाकाव्य का जो गान करेंगे उसका वर्णन हम सुनेंगे आने वाले दिवस की कथा में। महाकाव्य श्रीमद् रामायण की जय, महर्षि वाल्मीकि जी की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।